राधा रानी के बल से गिरिराज जी को उठाया है। बल किसका है? राधा रानी का। अच्छा, भगवान ने गोवर्धन उठाया है, सारे ब्रजवासी नीचे आ गए छाया में। आपको पता है कि भगवान ने भक्तों के लिए पहाड़ उठा लिया। मानो भगवान कहते हैं कोई मेरी शरण में आए तो मैं उसकी रक्षा के लिए पहाड़ भी उठाने को तैयार हूं, इसलिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। बेटा उन्हें कुर्सी दे दो, बुजुर्ग माता हैं। एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। एक भरोसे, सदा हमें एक के भरोसे रहना चाहिए। एक कौन? भगवान। हमें दो पर भरोसा नहीं करना चाहिए। दो पर भरोसा करेंगे तो नैया डूबेगी, एक पर भरोसा करेंगे तो अच्छे रहोगे, है ना? किस पर भरोसा करना है हमें? एक भगवान पर। वो एक कौन है? श्रीमन नारायण। यहां आ जाइए आप लोग, बेटा यहां आ जाइए, यहां आ जाइए। एक भगवान श्रीमन नारायण पे भरोसा करो, विश्वास करो। एक भगवान पे विश्वास करना चाहिए। एक राम, एक श्रीमन नारायण, एक ही है। हम लोग विश्वास, द्रौपदी ने 5 पर विश्वास किया। द्रौपदी ने कितनों पर विश्वास किया? लेकिन वो 5 काम ना आए। 5 कौन? द्रौपदी ने 5 पतियों पर विश्वास किया, अपने खुद के 5 पतियों पर। द्रौपदी ने 5 पतियों पर विश्वास किया, पर वो विश्वास काम नहीं आया। किया ना? इसलिए 5 ना करो, दो जगह भी ना, एक जगह। हमारे रक्षक भगवान थे, भगवान हैं, भगवान रहेंगे। ठीक है? एक विश्वास भगवान के अतिरिक्त कहीं नहीं। तो जैसे इंद्र ने पानी बरसाया तो सारे ब्रजवासी दौड़ के भगवान की शरण में गए, हे प्रभु रक्षा करो। सारे भक्त दौड़ कर गए, रक्षा करो। तो भगवान ने कहा चलो रक्षा करते हैं, पहाड़ उठा लिया। इंद्र ने खूब पानी बरसाया। अच्छा, पानी कौन बरसाता है? पानी इंद्र नहीं बरसाते। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। भगवान के भय से, यद भयात वाति वातो यम सूर्यस्तपति तपति मत भयात। मेरे भय से इंद्र पानी बरसाता है, मेरे भय से सूर्य तपता है। भगवान कहते हैं मेरे भय से सब हो रहा। भगवान के कारण, मूल कारण भगवान है। ये तो सब कार्य करता है, इंद्र इत्यादि सब कार्य करता है। चलो पानी बरसा के आओ फलानी जगह, चले। इसलिए कहते हैं और देवता चित्त न धरई। सबको चित्त पर रखने की जरूरत नहीं है, सबकी पूजा करने की जरूरत नहीं है। एक साध है सब सद है, एक की उपासना करो। और वह एक कौन है? भगवान श्रीमन नारायण। वह नारायण ही राम है, वही कृष्ण है, वही जगन्नाथ जी हैं, वही तिरुपति वाला जी, वही बद्रीनाथ जी, वही द्वारिकाधीश जी, वही बिहारी जी। इनमें कोई भेद। वह एक ही, अनेक रूप अनेक नामों से जाना और पहचाना जाता है। उन्हीं को बिहारी जी कहते हैं, उन्हीं को विट्ठलनाथ जी कहते हैं, उन्हीं को रंगनाथ जी कहते हैं, उन्हीं को सांवरिया सेठ कहते हैं, उन्हीं को जगन्नाथ जी और द्वारिकाधीश जी कहते हैं। उन्हीं का नाम गोविंद है, उन्हीं का नाम गोपाल है, उन्हीं का नाम मनमोहन है, उन्हीं का नाम मदन मुरारी है, उन्हीं का नाम राघव है, रघुनंदन है, राम है इत्यादि।
तो एक भगवान, एक की शरण में रहो बस, हमें किसी और के सहारे की जरूरत नहीं है। एक भगवान का सहारा है और किसका चाहिए। अच्छा, किसी के सहारे रहने से ना विश्वास भी कम होता है। भगवान कहते हैं चल भाई तेरे को उस पर विश्वास है, उसी से करा ले अपना काम, वही कर लेगा। भगवान तो तब सहायता करते हैं जब भक्त दोनों हाथ खड़ा करके कह दे गोविंद अब मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। जब एक विश्वास के अब आप जानो आपका काम जाने। जब हाथी का पांव मगर ने पकड़ा, हाथी का पांव, गजेंद्र का पांव ग्राह ने पकड़ा समुद्र सरोवर में, तो हाथी ने सूंड उठाई, क्योंकि उसके पास हाथ तो थे नहीं, हाथी के पास सूंड थी। सूंड उठाई और सूंड उठाकर कहा ओम नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मकम पुरुषायादि बीजाय परेशायावि धीमहि। हे प्रभु अब आप आओ, आप मेरी रक्षा करो। जब कमल का पुष्प तोड़कर हाथी ने चढ़ाया, भगवान उसके पुकारने पर रीझ गए और हरि का अवतार धारण करके भगवान दौड़ते हैं और उस हाथी की रक्षा करते हैं। जो भगवान हाथी की पुकार सुनता है वो हमारी और आपकी भी जरूर सुनेंगे। बस उस भाव से कोई पुकारे, उस विश्वास से पुकारे। हम लोग गलती कर लेते हैं। गलती क्या करते हैं? जब भगवान ने गोवर्धन उठाया तो ब्रजवासियों ने भी अपने अपने लाठी डंडे कंधे लगा दिए। कहा कन्हैया तुम कुछ खा लो, हम संभाले हैं। भगवान ने जरा सी उंगली नीचे की, सारे लाठी डंडे टूट गए। इन्हें लग रहा था कि हमने भी सहयोग किया है, हमारा भी कुछ बल लगा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। सबके बल सबई बलम बलिनाम चा परेशान। सबके बल भगवान है, सबको भगवान ने अपनी उंगली में उठा रखा है। हम लोग जबरदस्ती परेशान हैं। पहाड़ भगवान ने उठाया, ब्रजवासी अपना लाठी डंडा लगाए लगाए के बोले कि हमने भी थोड़ा बल लगाया है। यही हमारी भूल है। हमें लगता है कुछ हम कर रहे हैं, यही हम मार खाते हैं। कुछ हम भी कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये बात हमने कल भी आपको कही थी। हम जो कर रहे हैं वह भगवान हमसे करा रहे हैं। इसलिए भगवान सब कर रहे हैं ये मान लेना चाहिए और व्यर्थ का झूठा अभिमान नहीं करना चाहिए। सबकी गाड़ी चलाने वाले कौन हैं? कई बार हमने कथा सुनाई आपको कि बैलगाड़ी जा रही थी, जिसे चला तो रहे थे बैल, पर बैलगाड़ी के नीचे चलने वाला कुत्ता वो समझ रहा था कि गाड़ी हम चला रहे हैं, क्योंकि हम इसके नीचे हैं। उसे लग रहा था गाड़ी हमारे कंधों पर रखी है। गाड़ी चला कौन रहे थे? बैल, पर कुत्ता सबसे यही कहता ये गाड़ी हम चला रहे हैं, ये गाड़ी हम चला रहे हैं, ये गाड़ी हम चला रहे हैं। गाड़ी कौन चला रहा था? बैल। तो कुत्ता क्या कह रहा था? हम चला रहे हैं। यही हालत हम सबकी है। सबकी गाड़ी भगवान चलाते हैं, हम उस कुत्ते की तरह बस भौंकते हैं, हम कर रहे हैं, हमने ये किया, हमने वो किया। इसलिए ये मत कहा करो कि हमने कुछ किया, ये कहा करो सब कुछ भगवान ने कराया है, हम और आप निमित्त बन के करते हैं। इसलिए ज्यादा हाय हाय नहीं करना चाहिए। ज्यादा हाय हाय बताओ करना चाहिए? मेरी माँ, गुबरीला कीड़ा को कौन कौन जानता है? गोबर का कीड़ा, गुबरीला कीड़ा बोलते हैं उसको। आप नहीं जानते? आप क्या नहीं है? आप जानती हैं? एक गोबर का कीड़ा होता है जो ब्लैक कलर का होता है, काला होता है। वो गोबर का छोटा सा ढेला बनाता है गोल गोल, और उसे लेकर के जाता है, उसे ढकेलता हुआ जाता है। कभी ध्यान से देखा हो, शायद पहले ज्यादा दिखते थे,
सड़क में ही दिख जाते थे, शायद अब ना भी दिखें। गोबर का कीड़ा होता है, गुबरीला कीड़ा बोलते हैं, काला सा होता है, छोटा सा, इतना सा। गोबर का वो गोल गोल गोला बनाता है और अपने हाथ पांव से ढकेलता हुआ ले जाता है। समझ गए हम किसकी बात कर रहे हैं? चलो अब आगे सुनते हैं। गुबरीला कीड़ा ने एक बार एक गोबर के ढेर में बैठ के गोबर का गोला बनाया। अच्छा, वो क्यों गोला बनाता है और वो लेकर कहाँ जाता है? वो अपने बिल में लेकर जाता है, वहाँ उसके बच्चे होते हैं, वहाँ उसका परिवार होता है, तो गोबर का रस वो पीता है, वो वही खाता पीता होगा। गुबरीला कीड़ा है, गोबर खाता पीता होगा। उसने गोबर का गोला बनाया, इतना बड़ा सा बनाया और ढकेलता हुआ चल। वो खुद छोटा सा होता है लेकिन गोला बड़ा बनाता है। ये नहीं कि छोटा सा बनाए फटाफट लेके जाए, उसे धक्का मारने में उसे बड़ी मेहनत लगती है, लेकिन बनाता बड़ा है। एक दिन एक गुबरीला कीड़ा ने गोबर का गोला बड़ा सा बनाया और लेकर गया। लेकर तो चला गया, वो अपने घर में भी पहुंच गया, लेकिन घर में पहुंचकर जब वो अपने दरवाजे से अंदर घुसने लगा तो वो तो घुस गया पर गोला ना घुसा, क्योंकि गोला दरवाजे के साइज से बड़ा था, क्योंकि उसका बिल छोटा सा होता है, छोटा सा वो खुद है तो बिल भी छोटा सा। वो गोबर का गोला बनाया बड़ा, अब वो बाहर फंस गया, बाहर फंस गया। बहुत कोशिश किया लेकिन वो गोबर का गोला अंदर नहीं गया। अब उसे इतनी भी अक्ल नहीं है कि छोटा कर ले, जितना जाए उतना ले जा। अंत में थक गया और गोबर का गोला बाहर छोड़ के थक कर हार कर अंदर चला गया। क्या शिक्षा मिली इस छोटी सी कहानी से? बताओ, आपने क्या सीखा इस बात से? क्या? इस बात से यह शिक्षा मिली कि हम सब छोटे से गुबरीले कीड़े की तरह हैं। हम भी छोटे से हैं, लेकिन हम लोग भी सामान बड़े बड़े इकट्ठे करते हैं। सारी जिंदगी बड़ा बड़ा कमाते, इतना कमा लेते हैं कि जितना आपने कमा लिया है उसी को आप समेट नहीं पा रहे हैं। जब आप मरेंगे तो मोक्ष के दरवाजे से आप ही निकलेंगे। जितना बनाया था गोला सब यहीं रह जाएगा। जो गोला आपने बनाया है सब यहीं रह जाएगा। इसलिए हाय पैसा हाय परिवार ना करो। परिवार का गोला, परिवार बड़ा, धन वैभव बड़ा, भगवान करे आपका धन वैभव परिवार बड़ा हो, लेकिन ये याद रखो कि ये सब हम ले नहीं जाएंगे, ये सब हमें यहीं छोड़कर जाना है। जो छोड़कर जाना है उसमें दिल क्यों लगाएं, जो लेकर जाना है क्यों ना उसमें दिल लगाया जाए। अब बताओ क्या लेकर जाना है? आप लोग क्या लेकर जाएंगे? बोलो मेरी माँ, क्या लेकर जाएंगे? आप बताओ मैया, आप क्या लेकर जाओगी? हाथी? आप क्या लेकर जाएंगे? आप बोलो, आप बोलो मेरी माँ, आप बताओ आप क्या लेकर जाएंगे? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, हमारे संग जाएगा तो हमारे पुण्यों का धन ही हमारे साथ जाएगा, अच्छे कर्मों का धन ही हमारे साथ जाएगा, वरना इस धरा का इस धरा में सब धरा रह जाएगा। इसलिए जोड़ना है तो पुण्य को जोड़ा जाए, अच्छे कर्मों को किया जाए। आज हमारे मध्य चित्रकूट धाम से श्री रसिक बाबा जी, श्री जानकी शरण जी महाराज जी
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए संत भगवान की जय। देखो भगवान की कथा में संत आ जाएं और वो भी चित्रकूट धाम से, ये बड़ी महिमा है। एक बार संत जी के स्वागत के लिए सुंदर तालियां। स्वामी जी ने आकर के हम सभी को कृतार्थ कर दिया। संत समागम हरि कथा दुर्लभ तुलसी दोए, और सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। संतों का दर्शन होना मतलब भगवान का दर्शन होना। संत भगवान के तुल्य हैं। संत और भगवान अलग अलग नहीं। भगवान भी संतों के वश में होते हैं। भगवान को नचाने वाले भक्त ही तो हैं, संत ही तो हैं। ऐसे संत जी के चरणों में दास बारंबार नमस्कार करता है। आपके श्री चरणों में बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रिय भक्तों, तो हमें संग में क्या लेकर जाना है? पुण्य, अच्छे कर्म। पुण्य का गोला साथ जाएगा, पाप का गोला फंस जाएगा। इसलिए जितना पुण्य कर सको, जितने अच्छे कर्म कर सको, कर लेना चाहिए। शरीर थोड़ा समय के लिए मिला है हमें। इस थोड़े समय के लिए ही हम आए हैं संसार में। समय सबके साथ, सबके पास उतना ही है। अब उस समय को आप, एक बात बताऊं, मीरा ने कहा कि वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जरा समझिएगा, आप लोगों ने जो नाक में सोने की लौंग पहन रखी है ना मेरी माँ, जब आप मरेंगे तो लोग ये भी उतार लेंगे। झुमके बाले, सोने की चूड़ी, सोने की अंगूठी, ये तो सब उतर ही जाएगी। यहां तक कि नाक की लौंग भी लोग उतार लेंगे। हाँ या ना? संसार के लोग सारी चीजें उतार लेंगे, सोना चांदी। बाप ने, माँ ने, सास ने और ससुर ने आपको जितना धन दिया है वो सब यहीं रह जाएगा, लेकिन आपके गुरु ने जो धन दिया है वह धन हम सबके साथ जाएगा। वही है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम नाम का धन ही संग जाएगा, कृष्ण नाम का धन ही संग जाएगा, सबके साथ वही जाएगा। कोई ना ले गया कुछ। बाप का दिया धन संग नहीं जाता, माँ का दिया धन संग नहीं जाता, पर गुरु का दिया हुआ धन साथ साथ चलता है। इसलिए माँ बाप से ऊंचा स्थान गुरु का होता, क्योंकि माँ बाप ने तो जन्म दिया है, लेकिन जन्म देकर हमें ये थोड़ी पता होता है कि हम क्यों आए हैं। इस क्यों का उत्तर तो किसी अच्छे गुरु से ही प्राप्त होता है। इसलिए फिर गुरु ने जो धन दिया, मंत्र, इसलिए गुरु जी गुरु मंत्र देते हैं, कान में मंत्र देते हैं। वह मंत्र ही मूल मंत्र होता है, वही है धन। राम नाम का धन, कृष्ण नाम का धन, जो मंत्र दिया है, अष्टाक्षर मंत्र, वही धन। जपो वही संग जाएगा, सबका रह गया, सब कुछ रह गया। तो भगवान गिरिराज जी को स्थापित करते हैं, और आज भगवान के पिताजी स्नान करने यमुना जी में गए तो वरुण देवता लेकर गए। भगवान ने वरुण देवता को वरुण लोक से नंद बाबा को लेकर आए और सारे ब्रजवासियों को, ब्रजमंडल को, सारे ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराया भगवान ने। सारे भक्तों ने कहा बैकुंठ से अच्छा तो वृंदावन है, जहाँ भगवान सुलभ हैं। भगवान दुर्लभ हैं बैकुंठ में, वृंदावन में सुलभ हैं। इसलिए भगवान का ये जो धाम है, चाहे अयोध्या धाम हो,
वृंदावन धाम हो, चित्रकूट धाम हो, सभी धामों की द्वारिका धाम हो, चाहे जगन्नाथ जी का स्थान जगन्नाथ धाम हो, जो भी धाम हैं सब धाम की अपनी अपनी विशेषता और महिमा। कोई धाम किसी से कम नहीं और ज्यादा नहीं, सबकी अपनी अपनी महिमा है। चित्रकूट की कामतानाथ जी की अपनी महिमा है, गिरिराज जी की अपनी महिमा है, अयोध्या जी की अपनी महिमा है, वृंदावन जी की अपनी महिमा है, प्रयागराज की अपनी महिमा, सबकी श्रेष्ठ महिमा, हरिद्वार की अपनी महिमा। तो सब अपनी महिमा है सब। प्रिय भक्तों, आज भगवान का मन हुआ है रास रचाने का। सारे ब्रजवासियों को वैकुंठ का दर्शन करा के फिर रास रचाने के लिए सारी गोपियों का भगवान आवाहन करते हैं। कौन सी रात्रि आ गई? शरद पूर्णिमा। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनम् ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। आज ठाकुर जी ने सुंदर सा गीत गाया गोपियों के लिए। कब गाया? भगवान पिता रात्रि शरद पूर्णिमा की रात्रि को बांसुरी उठाई और अपने अधरों पर रखी और जो गोपियों को बुलाया, गोपी जहां 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 जैसे जैसे जो जो काम कर रही थी, सारी गोपियों ने अपने वो काम छोड़े और दौड़ पड़ी गोविंद के लिए। काम कितना भी हो पर भगवान के लिए समय निकालना चाहिए। जब तलक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो राम से। भगवान के लिए समय होता नहीं है, समय सबको निकालना पड़ता है। इसलिए समय निकालना सीखिए। सबकी व्यस्तताएं हैं, सवेरे से शाम तक सबके काम होते हैं। हम ये नहीं कहते अलग से समय निकाल कर माला जपो, हम कहते हैं काम करते रहो और भगवान का स्मरण बनाए रखो। कैसे? जैसे जब आपका विवाह हुआ था, जितनी मैयाएं बैठी हैं वो ध्यान से सुनेंगे। जब आपका विवाह हुआ और आप ससुराल गईं, और जब आप ससुराल से पहली बार मायके जाकर आई तो आप अपने मायके में काम कर रही थी, अपने पियर काम कर रही थी, सारा झाड़ू पोंछा बर्तन भोजन इत्यादि। पर काम करते हुए आपको कोई याद आ रहा था बार बार। क्या आप बता सकती हैं कि कौन याद आ रहा था आपको बार बार? किसकी याद आती है? जब कोई लड़की ससुराल जाती है और ससुराल जाकर मायके आती है 10 दिन 15 दिन में, तो किसको याद करती है वो ज्यादा? वो बर्तन धुलते धुलते किसे याद करती है? वो झाड़ू लगाते लगाते किसे याद करती है? वो भोजन बनाते बनाते किसे याद करती है? बताओ। अभी आपकी शादी नहीं हुई, आइडिया नहीं है। जिनको आइडिया है वो बताएं। आपका तो हो गया विवाह, किसकी याद आई थी? मैं आपको माँ बाप की तो घर में ही पड़ी हो, माँ बाप की घर में हो, मायका कहाँ होता है? लो, मायके में आके भी माँ से फोन पे बात करती होंगी। किसकी याद आती है? एक सामान्य लड़की जो भले अंगूठा छाप हो, भले अनपढ़ हो, पर विवाह के बाद जब वो पहली बार अपने पियर मायके आती है तो वो काम करते हुए अपने पति का स्मरण करती है, पति को याद करती है। जब काम करते हुए, झाड़ू लगाते, बर्तन धुलते, काम करते हुए जब आप अपने पति का स्मरण कर सकती हो, तो एक भक्त जब एक स्त्री काम करते हुए अपने पति का स्मरण कर सकती है, तो एक भक्त काम करते हुए अपने भगवान का स्मरण क्यों नहीं कर सकता? काम करिए, काम करने की मनाही नहीं है, पर स्मरण वैसा ही बना रहे
जैसे एक पत्नी का पति का स्मरण बनाए रखती है, एक माँ का बेटा परदेश चला जाए तो वो माँ अपने बेटे का स्मरण करती रहती है, मेरा बेटा कहाँ होगा, कैसा होगा, खाया होगा कि नहीं, कैसे सोया होगा, कैसे क्या किया होगा, हर पल वो माँ बेटे का स्मरण करती है। उसी तरह हर क्षण आपको भगवान का स्मरण करना, यही है स्मरण। काम करना है आपको, काम नहीं छोड़ना, 2 घंटे तक बैठना नहीं है। भोजन बनाती हो ना, भोजन बनाते बनाते भगवान को याद करो। और भोजन किसके लिए बनाती हो? अभी बनाती हो बच्चे के लिए, अभी बनाती हो पति के लिए, आगे से आप भोजन बनाया करो तो भाव ये हो कि हम अपने भगवान के लिए, अपने राम जी के लिए, अपने श्याम सुंदर के लिए भोजन बना रहे हैं। तो भोजन बनाना भी भक्ति है, क्योंकि वो ठाकुर जी के लिए बनाया जा रहा है ना। नहाना है किसके लिए? कि नहा कर शुद्ध होकर हम भगवान के काम पे आएंगे, तो वो स्नान करना भी भक्ति है, क्योंकि भगवान के लिए हमने स्नान किया। उद्देश्य देखो, पानी तो पानी होता, लेकिन जब वही पानी भगवान शालिग्राम जी पर गिर जाता है, गोपाल जी को उस पानी से नहवाते हैं, तो पहले पानी था, लेकिन नहवाने के बाद वही पानी चरणामृत हो गया। तो पानी पानी नहीं रहा, भगवान से जुड़कर क्या हो गया? भगवान से जुड़ने पर उस पानी की भी कीमत बढ़ गई। तो भगवान से जोड़ दो हर चीज को। जो भगवान से जुड़ गया या जुड़ गई, कोई भी काम भगवान से जोड़ दो। झाड़ू लगा रहे हैं तो इसलिए झाड़ू लगाओ कि ये घर किसका है। अच्छा, आप किसके घर में रहते हैं? आपका घर आपका है या भगवान का है? हम अपने घर को अपना, अभी आप लोग क्या कहती हो? ये हमारा घर है, मैं इस घर की महारानी हूं, ये घर मेरा है। ये सब गलत बातें हैं। सही बात क्या है? ये घर भगवान जी का है और हम भगवान जी झाड़ू लगा रहे हैं, तो हम हे प्रभु आपके घर में झाड़ू लगा रहे हैं, झाड़ू लगाने का भी पुण्य मिलेगा। घर भगवान का है। संपत्ति सब रघुपति के आही। संपत्ति किसकी है? भगवान की। समझ रही हो ना मेरी माँ? तो आज से झाड़ू किस भाव से कि ये हमारा नहीं है, ये तो भगवान का है। ठीक है। और भोजन किस लिए? किसके लिए? भगवान के लिए। भोग लगेगा। जैसे हमारी माताएं, कुछ माताएं भोजन बनाती हैं, बनाती बनाती वो सब्जी दाल को चाट कर देख लेती है, नमक ज्यादा तो नहीं है। चाय बनाएंगी तो चाय जरा सी पीकर देख लेंगी, वो सारा भोजन जूठा हो गया। अब वो भगवान जी के काम का नहीं है। भोजन बनाओ। कुछ लोगों ऐसे हैं, भोजन बनाते बनाते 20-50 साल हो गए, लेकिन नमक का अंदाज अभी तक नहीं हुआ। अरे बार बार चाटने की क्या जरूरत है कि नमक ज्यादा है कि कम? आप सालों से भोजन बना रहे हैं, इतना भी अंदाजा नहीं है। जो बना रहे हैं बनाइए, भोग लगा के फिर उसे ग्रहण कीजिए। एक थाली में आप लोग भोग कैसे लगाते हैं? कई लोगों को भोग लगाना भी नहीं आता। भोग कैसे लगाना चाहिए? एक थाली लो, जो भगवान की विशेष थाली हो, विशेष बर्तन भगवान जी का ही हो, है ना। स्टील की ही थाली हो, चांदी की हो, सोने की हो, जो आपकी श्रद्धा हो। उस थाली में भगवान जी के लिए बढ़िया जो बनाए हो, दाल चावल सब्जी रोटी पूड़ी खीर अचार, जो भी आपने बनाया है रखा है, वो सब रखो और तुलसी का दल डालो, तुलसी डालो और भगवान जी के पास जाकर बैठो। भगवान जी के पास जाकर बैठो, घंटी हिलाओ, आचमन करो और भगवान जी को प्रेम पूर्वक रोटी तोड़कर भगवान जी को भोग लगाओ। भोग लगाने का अर्थ नहीं थाली उठाई भगवान के आगे रख दी चले आए ना। खिलाओ, अपने हाथ से भगवान जी को रोटी तोड़ो, साग लगाओ, दाल लगाओ, खिलाओ। और खिलाते समय कुछ ना बने तो आप बोलते रहो श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। कुछ ना बने तो श्रीमन्नारायण। हे प्रभु स्वीकार कीजिए,
हे प्रभु प्रसाद पाइए। कुछ ना बने, मंत्र मंत्र नहीं बनता, कोई बात नहीं, इतना बोलो हे प्रभु प्रसाद पाइए, है ना। हे रघुनंदन प्रसाद पाइए, हे गोविंद प्रसाद पाइए। भोग लगाइए ठाकुर जी को। भोग लगाकर कितने बार? कम से कम 5 बार तो भोग लगाना चाहिए। 5 बार मतलब 5 रोटी को तोड़ो, एक बार, दूसरी बार तोड़कर तीसरी बार। चावल को, दाल चावल है तो दाल चावल को चम्मच रख लो, दाल चावल को मिला लो, फिर चम्मच में रख के ठाकुर जी का भोग लगाओ। कम से कम 5 बार भोग लगाना चाहिए। लग गया? भोग लगा के फिर ठाकुर जी को जल पिलाना चाहिए। अब झूठे हो गए ना ठाकुर जी, भोग लगा लिया, भोजन कर लिया, फिर पानी पिलाओ, फिर पानी पिला के कपड़े से भगवान जी का मुंह पोंछना चाहिए, ऐसे ऐसे। एक कपड़ा रखा करो, रुमाल इत्यादि भगवान जी के पास, जहां भोग लगा करके पानी पिला करके भगवान जी कैसे मुंह पोंछो, ऐसे भाव से। तो ये सब भोग, ये भाव की चीजें हैं। अब आप लोग क्या करते हैं, बनाए भोजन जाके रख दिया, भगवान तुम खाते रहना। भाव से, श्रद्धा से भोग लगाओ, पानी पिलाओ, मुंह पोंछो, फिर आओ, फिर उसका क्या करना है उसका उपयोग बता रहा हूं। फिर दाल को दाल में मिला दो। आप वो थाली ठाकुर जी को भोग लगा के लाओ अपनी रसोई, और दाल को दाल में मिला दो, चावल को चावल में मिलाओ, रोटी को रोटी में मिलाओ, जो भी जो बनाया, खीर को खीर में मिलाओ, सबको सब में मिला दो, और पूरा भोजन फिर क्या बन गया? पूरा भोजन प्रसाद बन गया। फिर वही प्रसाद बच्चों को खिलाओ, स्वयं खाओ, उससे बुद्धि निर्मल होगी, उससे घर का वातावरण शुद्ध होगा। जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। अपने लिए भोजन कभी नहीं बनाना चाहिए, अपने लिए चंदन नहीं घिसना चाहिए, अपने लिए भोजन नहीं बनाना चाहिए। भोजन सदा किसके लिए बनाओ? भगवान जी के लिए। और भोजन भगवान जी के लिए बना के भोग लगाओ, फिर अपन लोग क्या पाओ? प्रसाद का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रसाद, प्रसाद। प्रसाद का अर्थ है प्रा मतलब प्रभु के, सा मतलब साक्षात, दा मतलब दर्शन। प्रभु के साक्षात दर्शन का नाम प्रसाद है। हमारे यहाँ प्रसाद की बड़ी महिमा है, प्रसाद की बड़ी महिमा। जो भगवान को समर्पित हो गया वह अमृत हो गया। इसलिए ऐसे जब आप लोग बच्चों का टिफिन बनाती हो मैया, तो बच्चों का टिफिन भी बनाया करो। तो पहले तो ये याद रखो कि आपको बिना नहाए नहीं जाना रसोई में। शुद्धि बहुत जरूरी है। जैसी राखे शुद्धि, बोलो आगे आप। जैसी राखे शुद्धि वैसी बने बुद्धि। हाँ, शुद्धि से क्या होती है मैया? बुद्धि। तो आप में से कुछ माताएं ऐसी होती हैं जो बिना नहाए बच्चों के लिए टिफिन बना देती हैं, रसोई में चली जाती हैं। रसोई हमारे यहां मंदिर होता है। रसोई अपने आप में क्या है? मंदिर है। अन्नपूर्णा मां वहीं तो विराजती है ना। इसलिए रसोई में हमेशा शुद्ध होकर जाना चाहिए, नहाकर। जो बनाएंगे बच्चों के लिए टिफिन बनाओ, तो जो पूड़ी बनाओ, पराठे बनाओ, रोटी बनाओ, उसका भी पहले भगवान जी को भोग लगाओ, और वो भोग लगी रोटी बच्चों के टिफिन में पैक करो, ताकि बच्चे प्रसाद पाएं, प्रसाद पाएं। समझो बहुत बड़ा कारण है इसका। बच्चों को स्कूल भेजने के पहले हो सके तो रोज भगवान जी को नहवा के जो जल बचता है, गोपाल जी को नहवा के जो जल बचता है, वो चरणामृत होता है। बच्चों को स्कूल जाने के पहले चरणामृत पिलाया करो। बच्चों को भगवान से प्रणाम करवाया करो। बच्चे को ले जाओ मंदिर में, घर में जो तुम्हारा छोटा मंदिर है उसमें ही प्रणाम करवाओ। प्रणाम करो ठाकुर जी को, है ना। प्रणाम करके फिर स्कूल जाओ, भोग लेकर के जाओ, प्रसाद लेकर के जाओ। टिफिन लेकर नहीं, प्रसाद लेकर जाओ। बात सब वही है।
बस भाव बदल रहे हैं, व्यवहार नहीं बदलेगा कुछ भी। भोजन तो जैसे बनाते थे वैसे ही बनाओ, भगवान के लिए बनाओ, ठीक है। तो आप लोग अपने बच्चों के लिए भी प्रसाद और नहा कर रसोई में जाइए, बिना नहाए नहीं। जैसी शुद्धि वैसी बुद्धि। आजकल लोगों की बुद्धि क्यों भ्रष्ट है? शुद्धि भ्रष्ट। आजकल आदमी नहाता नहीं है। हमारे अब ठंडी आ गई है, अब देखो कुछ लोग ऐसे हैं 4-4 दिन नहीं नहाएंगे। इनमें हमारी कुछ माताएं भी सम्मिलित हैं। कुछ पति लोग बेचारे रोते हैं, महाराज हमारी पत्नी 4-4 दिन नहाती नहीं है। कई पति बेचारे परेशान हैं, ठंडी आ गई नहाती नहीं, गंधाती रहती है, जहां से गुजर जाए पूरा मोहल्ला गंधा जाए, फिर भी नहीं नहा रही है। तो आप सब लोग आसुरी जीवन ना जियो, सात्विक जीवन जियो। ठंडी हो गर्मी हो, शुद्धि जरूरी है। शारीरिक शुद्धि और मानसिक शुद्धि, बाहर की शुद्धि और भीतर की शुद्धि दोनों जरूरी है। हमें लघु शंका जाना चाहिए तो लघु शंका जाकर 4 कुल्ला करना चाहिए, हाथ पांव धुलना चाहिए, इसके बिना शुद्धि नहीं होती। लघु शंका जाने पर क्या करना चाहिए? जोर से 4 कुल्ला और हाथ पांव धुलना चाहिए। हाथ पांव यहां से धुलना, पांव में थोड़ा पानी डालो। क्यों? क्योंकि इसके बिना शुद्धि नहीं। आपने लघु शंका की और हाथ पांव नहीं धुले, मतलब आप अशुद्ध हैं। अशुद्ध हैं। शुद्धि तब होगी जब हाथ पांव धुल के 4 कुल्ला करेंगे, तब शुद्धि होगी। ये तो हो गई लघु शंका। शौच के लिए जाने पर क्या करना चाहिए? शौच के लिए जाने पर तो स्नान ही करना चाहिए। आप सिर गीला ना करो, भले यहां से पानी डाल लो, पर यहां से पानी ना डालो। आपने पूरा नहा लिया है तो भले अर्ध स्नान करो, नाभि से स्नान कर लो, अपने कपड़े सारे गीले कर लो, पर स्नान जरूरी है। आजकल के कुछ बच्चे, कुछ लोग, कुछ स्त्रियां, कुछ पुरुष नहाती नहीं है, शौच के लिए जाते हैं, फिर बिना नहाए घूमते रहते हैं। जहां गंदगी होती है वहां मच्छर होते हैं। जहां गंदगी होगी, आप जैसे शौच के बाद नहाएंगे नहीं तो क्या होगा? प्रकृति में 2 चीजें होती हैं, एक पॉजिटिविटी, एक नेगेटिविटी। एक सकारात्मक थॉट होते हैं, एक नकारात्मक थॉट होते हैं। एक अच्छे विचार होते हैं। ब्रह्मांड में अच्छे और बुरे दोनों विचार घूम रहे हैं, बोलो हाँ या ना? ये प्रकृति में अच्छे बुरे दोनों विचार घूम रहे हैं। सकारात्मकता, नकारात्मकता, पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी सब घूम रही है यहाँ। अब आपने देखा कि आप यदि अशुद्ध हैं तो आपको नेगेटिविटी पकड़ लेगी, गलत थॉट आएंगे, गलत विचार आएंगे, क्योंकि आप अशुद्ध हैं। महाभारत में इसकी एक कथा है, राजा नल और दमयंती की। राजा नल की कथा है, उसमें एक प्रसंग में मैं सुनाई दे रहा हूं। राजा नल बहुत बड़े राजा थे, बहुत सुंदर थे, बहुत ओजस्वी राजा थे, बड़ा राज्य था, बड़े सात्विक जीवन से जीते थे। कलयुग में ही वो राजा थे, लेकिन कलयुग को उन्हें उनके घर में घुसने का अवसर नहीं मिलता था। एक दिन क्या हुआ कि वो आधी रात को लघु शंका गए। लिखा है ये महाभारत में, आधी रात को राजा नल लघु शंका गए और लघु शंका जाकर बिना कुल्ला किए, बिना पांव धुले आकर सो गए। बस इतनी सी गलती कर ली जिसके कारण कलयुग ने चढ़ाई कर दी और उन्हें सारा कुछ उनका लुट गया, सब बर्बाद हो गया। केवल इतनी सी गलती। एक बड़ा आदमी छोटी सी गलती करे तो छोटी गलती उसके लिए बड़ी हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जैसी शुद्धि वैसी बुद्धि। आपके मोबाइल में ब्लूटूथ ऑन है और मेरा ब्लूटूथ ऑन है, तो मेरा और तुम्हारा दोनों ब्लूटूथ कनेक्ट हो सकता है, बोलो हाँ या ना? हो सकता। आपका वाईफाई ऑन है और स्वयं ने आपने
वो फंक्शन चालू कर रखा है जिससे आपके मोबाइल का नेट दूसरा भी यूज कर सकता है, इंटरनेट, हॉटस्पॉट इत्यादि। और आपका हॉटस्पॉट इत्यादि खुला है और हमने भी यदि चालू कर लिया और उसे कैप्चर कर लिया, आपने कोई पासवर्ड इत्यादि नहीं रखा, तो वो आपका नेट हम यूज कर लेंगे। मोबाइल आपके जेब में 10 का 10 पड़ा रहेगा और हम उसका यूज कर सकते हैं। ऐसा ऑप्शन होता है कि नहीं हर मोबाइल में? आज के हर मोबाइल में ये ऑप्शन होता है, हॉटस्पॉट इत्यादि सब में होता है। सोचिए कि आपकी चीज हम यूज कर ले रहे हैं। उसी प्रकार जब आप कोई पुण्य करते हैं और आप पुण्य करके अशुद्धि कर लेते हैं, जैसे आपने शौच के लिए गए और आपने नहाया नहीं, अशुद्ध हैं, तो आपके सारे पुण्य, जो नेगेटिविटी जिसे आप लोग कहते हैं आत्माएं, जिसे नकारात्मकता कह, कुछ भी वाइब्रेशन कह दीजिए, आप थॉट कह दीजिए, नेगेटिव कुछ भी कह दीजिए, वो सारी चीजें आपके भीतर प्रवेश करके और आपकी बुद्धि को बिगाड़ देती हैं, भ्रष्ट कर देती हैं, फिर आप गलत डिसीजन लेते हैं। इसलिए शुद्धि का बुद्धि पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए आप लोग यदि आज समाज को देख रहे हैं, समाज भ्रष्ट क्यों होती जा रही है? क्योंकि ना खान पान अच्छा है, ना रहन सहन अच्छा है। इसलिए आप लोग ध्यान रखो, अपने आप को इस चीज के लिए तैयार। कोई बूढ़ा है, बिस्तर पे पड़ा पड़ा मलमूत्र करता है, उसका दोष नहीं है, वो बूढ़ा हो चुका है, वो असहाय है, लाचार है। बच्चा छोटे छोटे माँ की गोद में मलमूत्र करते हैं, दोष नहीं है, वो बच्चे हैं। लेकिन आप सामर्थ्य हैं, आपको शुद्धि बुद्धि का ध्यान रखना चाहिए, खान पान का ध्यान रखना चाहिए, क्या खाना है क्या नहीं खाना, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, क्या सब में एक अच्छाई है एक बुराई है, एक अच्छाई है एक बुराई है। ठीक है मेरी माँ, तो आज से कौन कौन हमेशा शुद्धि का ध्यान रखेगा? शौच के बाद स्नान करोगे, लघु शंका के बाद कुल्ला करोगे। बच्चों को भी सिखाना, ये बात सबको सिखाना है, सबके लिए। आज भगवान ने गोपियों का आवाहन किया, सभी गोपियां अपने अपने काम में दुहंत्यो भी यो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। गाय दोह रही थी गोपियां। जब गोविंद ने बांसुरी बजाई, गोपियां जिस काम में थी, सारा काम छोड़ छोड़ के गोपियां गोविंद की ओर बढ़ती, सारा काम छोड़ दिया। काम सारा गोपियों ने गाय दोहना। एक सखी आंखों में काजल लगा रही थी, बांसुरी सुनाई पड़ी, काजल छोड़ दी। एक सखी ने वस्त्र धारण कर रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, उतने ही वस्त्र पहने, बाकी छोड़कर चली आई। एक सखी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, बच्चे को वहीं छोड़ा और दौड़ पड़ी गोविंद से मिलने के लिए। गोपियां सब कुछ छोड़ देती हैं, पति को, पुत्र को, परिवार को, अपने श्रृंगार को, यहां तक कि एक पति ने पत्नी का हाथ पकड़ के कमरे में बंद कर दिया, तू नहीं जा सकती। तब उसने अपनी शरीर छोड़कर अपने अंतरात्मा निकालकर गोविंद के चरणों में समर्पित कर दिया। इतनी उत्कंठा मिलने की कि मिलने के लिए बंधन कोई हो सकता है तो शरीर का ही हो सकता है, आत्मा का तो नहीं। आप किसी के शरीर को बांध सकते हैं, आत्मा को नहीं बांध सकते। शरीर रहा, आत्मा निकल गई। इतनी उत्कंठा गोपियों के अंदर गोविंद से मिलने के लिए। सारी गोपियां जैसे तैसे श्याम सुंदर के पास पहुंची। अच्छा, गोपियों ने अपने पति, पुत्र, परिवार सबका त्याग कर दिया भगवान के लिए। अब मुझे आप ये बताओ कि गोपियों ने सही किया कि गलत किया? भगवान के लिए सब कुछ छोड़ दिया गोपियों ने, किसी की परवाह ना की। क्यों? क्योंकि वो गोपियां जानती हैं कि संसार फिर से मिल जाएगा, पर भगवान को पाने का अवसर पता नहीं अब कब मिलेगा। इसलिए भगवान को प्राप्त करने आए हैं। संसार तो हर योनि में कुत्ता बिल्ली का भी परिवार होता है, पशु पक्षियों का भी परिवार होता है,
तो परिवार तो हर योनि में मिल जाएगा। एक मैया बेटे के लिए रो रही थी। अरे बेटा तो कुत्ता बिल्ली के भी हो जाते हैं, बेटा बच्चे तो सबके होते हैं। हम यहां बच्चे पाने नहीं आए, हम यहां पैसा पाने नहीं आए। पैसा तो वैश्या भी कमा लेती है, पैसा कमाने नहीं आए। हम यहां यदि आए हैं इस धरती पर, हमारा जन्म हुआ है तो केवल अपना कल्याण करने के लिए, केवल भगवान को प्राप्त करने के लिए। कुछ ऐसा कर लो कि अब आने जाने के चक्कर में ना उलझें, जैसा कि एक दिन हमने आपसे कहा था। समझदारी यही है, आना ना पड़े फिर से। 10वीं एक बार पढ़ना है, 2 बार नहीं। 10वीं एक बार पढ़ लिया तो अब आगे बढ़ो, 11वीं में जाओ। 11वीं एक बार पढ़ लिया, 12वीं में जाओ। एक ही क्लास को 5 बार पढ़ना समझदारी नहीं है। एक बार मनुष्य का तन पा लिया, एक बार में कुछ ऐसा कर लो कि सदा सदा के लिए भगवान के हो जाओ। अब ये ना चक्कर काटना पड़े, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। ये हमारे साधु संत भगवान में अपने आप को समर्पित कर चुके हैं। ये वही संत हैं जो अब ये शरीर मन बुद्धि सब कुछ भगवान के हवाले कर दिया। जो अब आपकी मर्जी से करो, जहां भेजना है वहां भेजो, जो गति देना है वो दो। समर्पण पूर्ण रूप से, है ना मेरी मां? सारी गोपियां सब छोड़ के आ गई। धर्म कितने प्रकार का होता है? उत्तर दो मेरी मां। मैया, ओ पंचायती मैया, क्यों पंचायत करती हो मेरी मां? सुनो, धर्म कितने प्रकार का है? 4। पहला धर्म सामान्य धर्म। सामान्य धर्म किसे कहते हैं? जैसे भगवान राम ने अपनी माता की सेवा की, पिता की सेवा की। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव का पालन किया। एक अच्छे पति बने, एक अच्छे पिता बने, एक अच्छे राजा बने। ये सामान्य धर्म है। राम जी ने सामान्य धर्म का पालन किया। एक होता है विशेष धर्म। विशेष धर्म का पालन किया है लक्ष्मण जी ने। ये विशेष धर्म क्या है? लक्ष्मण जी से भगवान राम ने कहा, अच्छा बताओ, लक्ष्मण जी भगवान राम की बात मानते थे कि नहीं? जोर से बताओ। नहीं मानते थे। लक्ष्मण जी राम जी की बात नहीं मानते थे। राम जी ने कहा, लक्ष्मण तुम अयोध्या में रहो, हमारे साथ मत चलो। क्या लक्ष्मण जी ने मानी? बोलो। जब भरत जी चित्रकूट आए, लक्ष्मण जी गुस्सा कर रहे थे। आ गया कैकेयी का बेटा, मार डालूंगा उसे मैं, आपको मारने आ रहा है सेना लेकर। गुस्सा किया, राम जी ने शांत किया। लक्ष्मण ऐसा ना बोलो, भरत ऐसा नहीं है। क्या राम जी की बात लक्ष्मण जी ने मानी? नहीं मानी। भगवान भी कहें, ध्यान से सुनना इस बात को, भगवान आकर कहें कि अनिरुद्धाचार्य तुम मेरा नाम लेना छोड़ दो, तुम मेरा गुणगान करना छोड़ दो, तो प्रभु हम आपकी हर बात मानेंगे, पर आपको छोड़ दो ये बात आप ही कहेंगे तो आपकी ये बात हम नहीं मानेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं आपके साथ वनवास चलूंगा। राम जी ने कहा, नहीं पिताजी बूढ़े हैं, माँ को संभालना, पिताजी को संभालना। लक्ष्मण जी बोले, ना हम नहीं संभालेंगे, हम माँ बाप को संभालने नहीं आए,
हम आपके संग चलेंगे। जो भगवान का साथ ना छोड़े वह श्रेष्ठ भक्त होता है, जैसे लक्ष्मण जी। जो भगवान भी कहें कि तुम हमारे साथ ना रहो, नहीं, हम आपकी ये बात नहीं मानेंगे, बाकी सारी बात मानेंगे। लक्ष्मण जी ने कुछ बातें नहीं मानी राम जी। तो जो भगवान को ना छोड़े, लक्ष्मण जी ने क्या क्या छोड़ा? लक्ष्मण जी ने क्या क्या छोड़ा बताओ? क्या वनवास लक्ष्मण जी का हुआ था? उत्तर दो मेरी मां। क्या वनवास लक्ष्मण जी का हुआ था? नहीं, वनवास तो भगवान राम का हुआ था। वनवास तो लक्ष्मण जी का हुआ ही नहीं था। तो लक्ष्मण जी को 14 साल कष्ट उठाने की क्या जरूरत थी? अपने घर में आलीशान महलों में रहते। किसने कहा था कि पत्नी छोड़ दो? 14 साल के लिए अपनी पत्नी कौन छोड़ता है भैया? आजकल अपने भाई के लिए कौन अपनी पत्नी छोड़ता है? कौन सब कुछ सुख छोड़ता है अपने भाई के लिए? क्योंकि श्री लक्ष्मण जी ने अपनी माता, तात तुम्हार मातु वैदेही, लक्ष्मण जी ने अपनी माता, अपने पिता, अपनी पत्नी, अपना सुख सब कुछ छोड़ दिया। बताओ किसके लिए? जोर से, जोर से और जोर से, भगवान के लिए। जो भक्त अपना सब कुछ अपने भगवान के लिए छोड़ दे, उस भक्त से श्रेष्ठ भला कौन हो सकता? इसलिए राम जी ने सामान्य धर्म का पालन किया और लक्ष्मण जी ने विशेष धर्म का पालन किया। ये विशेष धर्म है। सब कुछ छोड़ दिए पर भगवान को, गोपियों ने भी आज परिवार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, पर भगवान को, भगवान ने कहा जाओ अपने अपने पतियों। गोपियां भी भगवान की बात नहीं मानती। भगवान ने कहा जाओ अपने पति के पास, तुम अपना पति परिवार देखो। गोपियों ने कहा हमारे पति ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, बरिए वर गोपाल को मेरे चुनरु अमर कर जाए। हम संसार के पति फोटो हैं, साक्षात पति तो आप ही हैं, सबको छोड़ के आपके पास आए हैं। गोपियां भी बात नहीं मानती भगवान की, भगवान को मानती, भगवान की कुछ बातें नहीं मानती गोपियां। लक्ष्मण जी कुछ बात नहीं मानते, राम जी की बाकी बातें मानते, जो मानने लायक है वो मानते। तो गोपियां भी लक्ष्मण जी जैसी हैं, सब छोड़ देंगे पुत्र परिवार, आपको नहीं छोड़ेंगे। तो ये विशेष धर्म। तीसरा धर्म है विशेषतर। विशेषतर धर्म, इस धर्म का पालन किया श्री भरत जी ने। ये विशेषतर धर्म क्या होता है बताओ? भरत जी को क्या मिला? लक्ष्मण जी और भरत जी यदि दोनों को हम देखें तो दोनों में श्रेष्ठ भक्ति आपको किसकी दिखाई पड़ती है? यदि हम लक्ष्मण जी और भरत जी में दोनों में कंपेयर करें तो दोनों में श्रेष्ठ भक्ति किसकी दिखाई पड़ती है? श्रेष्ठ त्याग किसका है? बोलो, आप बताइए किसका? भरत जी का। तो क्या लक्ष्मण जी का त्याग कम है? लक्ष्मण जी का त्याग भी श्रेष्ठ है, पर लक्ष्मण जी से भी अधिक त्याग श्री भरत जी का। इसलिए लक्ष्मण जी से भी ऊंचे स्थान में श्री भरत जी। क्यों? जबकि त्याग तो लक्ष्मण जी का दिखता है, पर लक्ष्मण जी का त्याग उनसे भी ज्यादा त्याग भरत जी का। कैसे? लक्ष्मण जी तो राम जी के साथ रहे हैं, पर भरत जी तो राम जी के साथ भी नहीं थे। पहला तो वो साथ में नहीं थे, नंदीग्राम में थे,
राम जी के वियोग में। दूसरा, भरत जी 14 साल तक इस गिलानी से जलते रहे कि मेरे कारण मेरे राम को वनवास हुआ, मेरे कारण मेरे माँ ने मुझे ही तो राजा बनाने की बात कही थी, मेरे कारण मेरे राम को वनवास हुआ। ऐसे भरत जी जिन्होंने अपने भगवान के लिए, वो राम जी जमीन में सोते थे तो भरत जी ने गड्ढा खोद लिया। नंदीग्राम में आज भी वो जगह है जहां भरत जी सोते थे, जमीन के नीचे सोते थे। सोते क्या थे? केवल राम राम कहकर रोते थे। जब राम जी चित्रकूट, भरत जी चित्रकूट पहुंचे राम जी से मिलने, और वहां जब राम जी को देखा तो भरत जी खड़े खड़े गिर गए थे, ऐसे राम जी के चरणों में, ऐसे खड़े खड़े जैसे लाठी। पाही नाच कहीं पाही गुसाई, भूतल भूतल पर्यों लकुट की नाई। जैसे लाठी डंडा खड़ा खड़ा सीधा गिरता है, ऐसे राम जी खड़े खड़े सीधे भगवान के चरणों में भरत जी गिर गए। धन्य है भरत जी, जिनका त्याग, जिन्होंने अपनी मां का त्याग कर दिया। मां, आपके मुंह में कीड़े क्यों ना पड़ गए जब आपने मेरे राम को वनवास भेज दिया। जो बेटा अपनी मां, उस मां का त्याग। देखो, बच्चों को वो मां बड़ी प्यारी लगती है जिस मां के पास बहुत पैसा होता है। कैकेयी मां के पास तो पूरी अयोध्या की सत्ता आ गई थी ना, क्योंकि भरत जी के लिए मांग ली थी। उन मां के पास तो पूरी अयोध्या का राज्य था, भरत जी को मिलने वाला था। ऐसी मां जो भरत जी को राजा बनाने वाली थी, ऐसी मां का त्याग कर दिया भरत जी ने। हमें ना मां चाहिए, ना मां का सिंहासन चाहिए। जिस सिंहासन को तुमने हमारे पिता से मांग लिया है, हमारे लिए नहीं चाहिए। तुम्हारे मुंह में कीड़े क्यों ना पड़ गए। भरत जी बहुत रोए हैं। और भरत जी 14 साल, जितना त्याग, जितना कष्ट राम जी ने उठाया 14 सालों में, उससे कई गुना ज्यादा कष्ट भरत जी ने नंदीग्राम में उठाया। उनकी त्याग, उनकी तपस्या बहुत श्रेष्ठ। इसलिए सामान्य धर्म राम जी का, विशेष धर्म लक्ष्मण जी का, विशेषतर धर्म भरत जी का। और भरत जी से भी श्रेष्ठ हैं कौन? बताओ, भरत जी से भी श्रेष्ठ कौन? विशेषतम धर्म चौथा। सामान्य धर्म राम जी ने निभाया, विशेष लक्ष्मण जी ने, विशेषतर धर्म भरत जी ने, और विशेषतम शत्रुघ्न जी ने। लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी, इन दोनों को देखिएगा। लक्ष्मण जी किनकी सेवा करते हैं? भगवान की। और शत्रुघ्न जी किनकी सेवा करते हैं? भगवान के भक्त की। यदि राम जी श्रेष्ठ पूर्ण रूप से भगवान हैं, तो भरत जी भी श्रेष्ठ पूर्ण रूप से भक्त हैं। राम से बड़ा कोई भगवान नहीं, तो भरत जी से बड़ा कोई भक्त नहीं। तो राम जी की सेवा में लक्ष्मण जी हैं, तो भगवान की सेवा कौन कर रहा है? जोर से, जोर से बोलो, बोलो मेरी मां। राम जी की सेवा कौन? लक्ष्मण जी। और भक्त की सेवा कौन? भरत जी, मतलब भक्त। भरत जी की सेवा कौन? शत्रुघ्न जी। तो भगवान की सेवा करने वाला इतना श्रेष्ठ नहीं है जितना श्रेष्ठ भगवान के भक्त की सेवा करने वाला श्रेष्ठ। इसलिए दासानुदासो भवितास्मि भूया, इसलिए दासों के दास की सेवा। इसलिए हमारे श्री संप्रदाय में गुरु चरणों की सेवा कही जाती है। गुरुजनों, क्योंकि गुरु भगवान के उपासक हैं। हम भगवान के डायरेक्ट क्या उपासना करें? हम गुरु जी की उपासना करें, हम गुरु जी की सेवा करें। दासानुदासो भवितास्मि भूया। हमारे यहां आचार्य चरणों की पूजा होती है, गुरुजनों की पूजा होती है।
श्रेष्ठ कौन है? भगवान के पुजारी, भगवान का पूजा करने वाला श्रेष्ठ नहीं, जो भगवान के भक्तों का दास हो, भक्तों का पुजारी हो, वो श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान कहते हैं जिसने मेरा पांव पकड़ा है, जब हाथी ने भगवान को बुलाया तो भगवान ने हाथी का उद्धार किया, पर हाथी के पहले हाथी का पांव पकड़ने वाले मगर का उद्धार किया। क्यों किया? क्योंकि मगर ने किसका पांव पकड़ा? हाथी का। और हाथी कौन है? भक्त है। हाथी भक्त का उद्धार बाद में किया भगवान ने, भक्त के चरण जिसने पकड़ रखे हैं उसका उद्धार पहले कर दिया। यही है दासानुदासो भवितास में भूया। इसलिए भक्तों की भक्ति विशेष कही गई है। जो भक्त हैं आप उनकी सेवा करो। मुझे याद है कि मैं बचपन में जब छोटा सा था, संतों की खूब सेवा करता था। कोई भी संत आए तो मैं उनके चरण दबाता था, उनकी जो आज्ञा हो उसका पालन करता था। वो जो कह दें वो करता। वो कहें कि मेरे कपड़े धुल दो तो कपड़े धुल देता, जो कहें आसन उठाओ आसन उठा, जो जो कहें करता था सेवा। क्योंकि ये संत भगवान से जुड़े हैं। दिन भर सीताराम सीताराम जपते, दिन भर भगवान का चिंतन। संतों का कोई काम नहीं है भगवान के चिंतन की सेवा। तो हम डायरेक्ट कहाँ भगवान से जुड़ेंगे? हम तो इनके चरणों की धूली माथे पे सजा लें तो हमारा कल्याण इसी में हो जाएगा। इसलिए दासानुदासो भवितास में भूया। तो श्रेष्ठ भक्ति किसकी हुई? चारों में श्रेष्ठ कौन हुआ फिर? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। चारों में श्रेष्ठ कौन? कौन? श्री शत्रुघ्न जी महाराज। शत्रुघ्न जी पूरी रामायण में बोले कम हैं, कम बोलते हैं, वो केवल सेवा करते हैं। और सेवा भी किसकी? भारत जैसे भक्तों की सेवा। भारत जैसे भक्तों की सेवा धन्य है। सोचो कि भरत जी की सेवा श्री शत्रुघ्न जी ने की। अच्छा ये चारों कौन है? राम जी कौन है? लक्ष्मण जी कौन है? भरत जी कौन है? शत्रुघ्न जी कौन है? बताओ कौन है ये? राम जी कौन है? पहले तो राम जी का परिचय दो। राम जी कौन है? साक्षात कौन? कौन? साक्षात श्री मन नारायण है। ये साक्षात श्री हरि हैं, नारायण ही राम है। ठीक है। श्री लक्ष्मण जी शेषावतार हैं। और भरत जी कौन है? भरत जी कौन है? नहीं पता? भरत जी, अब यहां देखो ये रखे हैं सामने, इन दो में से एक भरत जी हैं, बताओ कौन? इन दो में एक भरत जी हैं, बताओ कौन है? शंख और चक्र, इन दोनों में एक भरत जी हैं, बताओ कौन? चक्र के अवतार हैं भरत जी या शंख के? आप बताओ किसके? शंख के अवतार हैं भरत जी, और चक्र के अवतार हैं साक्षात शत्रुघ्न जी महाराज। चक्र के, सुदर्शन चक्र के अवतार हैं। तो भगवान का पूरा परिकर है राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। भगवान जहां भी जाते हैं शंख चक्र लेकर जाते हैं, हाँ या ना? होते ना? शेष भगवान आपने तिरुपति बालाजी का कभी दर्शन किया हो तो भगवान के हाथ में शंख चक्र है। बिना शंख, जब भगवान प्रकट भये, जब राम जी भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी, वहां भी भगवान जब प्रकट भये हैं ना तो शंख चक्र लेकर चतुर्भुज रूप में प्रकट भये हैं। बाद में मां के कहने से दो हाथ कर लिए। जब भगवान कृष्ण प्रकट भये तो तमद्भुतम बालक मम्मुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम लिखा। भगवान कृष्ण प्रकट भये तो शंख और चक्र लेकर के प्रकट भये। भगवान कभी शंख चक्र के बिना आते ही नहीं है। इसलिए हमारी श्री संप्रदाय में पंच संस्कार होते हैं। पहला संस्कार मंत्र होता है,
फिर शंख चक्र, नाम होता है नामकरण, फिर तिलक संस्कार, मंत्र संस्कार, तिलक संस्कार, नामकरण संस्कार और चौथा संस्कार शंख और पांचवा चक्र। शंख चक्र जब तक भुजा में अंकित ना किए जाएं तब तक गुरु दीक्षा पूरी नहीं होती। धनुष बाण भी श्री रामानंदाचार्य संप्रदाय में धनुष बाण दिए जाते हैं और श्री संप्रदाय में शंख चक्र दिए जाते हैं। भुजाओं में अंकित किए जाते हैं, गरम करके लगाए जाते हैं। गरम मतलब बहुत तपाया नहीं जाता, पर साधु समाज में तो बहुत गरम करके लाल करके ही लगाया जाता है, निशान बना रहे। बिल्कुल तपा करके, लाल करके, बिल्कुल गर्मा गर्म निशान पड़ जाए ताकि शंख चक्र अंकित दिखाई पड़े। पर आप गृहस्थों के लिए हम लोग हल्का सा लगाते हैं ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो, पर संतों को पूरा तपाया जाता है। और स्वामी जी भी जब मंत्र लिए होंगे तो इन्हें भी धनुष बाण मिला होगा। धनुष बाण श्री रामानंदाचार्य संप्रदाय में धनुष बाण की परंपरा है और श्री संप्रदाय में श्री शंख चक्र की परंपरा है। तो जब तक ये संस्कार ना हो तब तक दीक्षा पूरी नहीं होती। इसलिए आजकल तो लोगों को पता ही नहीं कि गुरु दीक्षा क्या होती है। गुरु दीक्षा तब पूरी होती है जब पंच संस्कार, स्वामी जी के भी पंच संस्कार हुए होंगे। स्वामी जी ने जो तिलक लगाया है, ये तिलक स्वामी जी को इनके गुरु जी ने प्रदान किया होगा। स्वामी जी को मंत्र दिया होगा, मंत्र तिलक, इनका जो नाम है वह नाम भी इनके गुरु जी ने इनको दिया होगा। इनके अपने नाम तो पुराना डिलीट हो गया। जैसे शादी के बाद लड़की का नाम गोत्र बदल जाता है, ऐसे संत समाज में दीक्षा के बाद बच्चे का नाम गोत्र सब बदल जाता है। अब तू गुरु का चेला है इस नाम से जाना जाएगा, है ना। ये दास अनिरुद्ध, हमारा नाम भी पहले कुछ और था। जब हमारा पंच संस्कार हुआ तब हमारे गुरु जी ने हमें नाम अनिरुद्धाचार्य दिया। भगवान है, इनकी ये महिमा है, तब हम जाने के कुछ राम होते हैं, कृष्ण होते हैं। गुरु ना मिलते तो हम सारी जिंदगी अज्ञान में गुजार देते, हाँ या ना। इसलिए गुरु महिमा विशेष है, गुरु कृपा विशेष है। तो पंच संस्कार होते हैं, जब ये पंच संस्कार हो जाएं तब आपकी दीक्षा पूरी होती है। फिर गुरुजी अब आपको भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हैं, समर्पित हो जाओ, स्वीकार करेंगे गोविंद अब आपको भगवान श्रीमन्नारायण। हमारी श्री संप्रदाय में श्री रामानुजाचार्य भगवान, जिन्होंने जो लक्ष्मण जी के अवतार इस धरती पे आए और उन्होंने खूब धर्म का प्रचार किया, जन जन तक भगवान के नाम को पहुंचाया। हमारे श्री रामानुजाचार्य जी स्वामी जी जो हैं 1000 साल पहले आए। कितने साल पहले? लगभग 1000 साल पहले। और स्वामी रामानुजाचार्य जी जब जाने लगे, उनका शरीर पूरा हुआ, तो भगवान रंगनाथ जी बोले कि मेरे रामानुजाचार्य को मत ले जाओ। आप आश्चर्य मानेंगे, आज के साइंस के युग में ये बात मैं बोल रहा हूं। बताओ किसी का मरा हुआ शरीर आप कितने दिन संभाल के रख सकते हैं? दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, और ज्यादा क्या। लेकिन 1000 साल पहले श्री रामानुजाचार्य भगवान का शरीर पूरा हुआ। आज तक उनका वो मृत शरीर, आज भी उनका शरीर मां श्रीमन्नारायण के चरणों में, अर्थात रंगनाथ भगवान के मंदिर में आज भी सामने, भगवान जी के सामने आज भी है। आप लोग दर्शन कर सकते हैं। 1000 साल पुराना उनका शरीर, जस का तस ये शरीर, यही शरीर, मतलब वो सामान्य पुरुष तो है नहीं। ये श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी आप टीवी पे देख रहे हैं। श्री संप्रदाय की ये महिमा है कि यहां श्री की कमी नहीं होती, मां लक्ष्मी की कमी नहीं होती।
और स्वामी जी जब शरीर पूरा हुआ जाने लगे तो रंगनाथ भगवान रो पड़े, मेरे रामानुज को मत ले जाओ। आज भी मंदिर के पास गोदावरी नदी है। दक्षिण भारत में आपने सुना होगा रंगनाथ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी रंगनाथ भगवान का बार बार वर मांगहूं हरस देहु श्री रंग पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सत्संग। श्री रंगनाथ भगवान, रंगनाथ भगवान को जानते हैं ना आप लोग? रंगनाथ भगवान वो लेटे हुए हैं, वो क्षीर सागर में मानो शेष भगवान के ऊपर श्री रंगनाथ भगवान। ऐसे रंगनाथ भगवान। कभी आप गए हो तिरुपति बालाजी गए होंगे ना? नहीं गए। तिरुपति बालाजी से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर रंगनाथ भगवान का मंदिर है। कभी जाइएगा तो दर्शन कीजिए रंगनाथ भगवान का। तो ये रंगनाथ भगवान का पावन दर्शन आप करें। और स्वामी जी का शरीर आज भी बिल्कुल, उनकी आंखें दिखाई पड़ती हैं, उनका शरीर जस का तस। 1000 साल हो गए इस बात। बस प्रिय भक्तों, तो ये श्री संप्रदाय इतनी श्रेष्ठ संप्रदाय है। रामानंदाचार्य संप्रदाय को भी श्री संप्रदाय ही कहा जाता है। श्री रामानंदाचार्य संप्रदाय को भी श्री संप्रदाय ही कहा जाता है। तो श्री संप्रदाय में विशेष बहुत आचार्य हुए हैं, पर 2 विशेष आचार्य श्री रामानुजाचार्य जी, श्री रामानंदाचार्य जी। ऐसे महापुरुषों की भूमि रही है ये हमारी भारत भूमि, जहां साक्षात राम ही श्री रामानंदाचार्य स्वामी जी के रूप में प्रकट भए हैं और श्री लक्ष्मण जी ही श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी के रूप में प्रकट भए। तो ऐसी विशेष परंपराएं और संप्रदाय अनादि जब से सृष्टि बनी है तब से ये श्री संप्रदाय है। माता लक्ष्मी जी से शुरू हुई श्री संप्रदाय। पहली आचार्य है हमारी माता लक्ष्मी। लक्ष्मी जी से नाम, लक्ष्मी जी के नाम से ही संप्रदाय का नाम श्री संप्रदाय पड़ा। श्री मीन्स लक्ष्मी जी, श्री मतलब सीता, श्री मतलब राधा, श्री मतलब माता लक्ष्मी। ऐसी पावन संप्रदाय आज भी हमारे हृदय को आह्लादित करती हैं और ऐसे महापुरुषों के चरणों के नीचे बैठ करके कुछ कहने सुनने का अवसर मिलता रहता है। तो कहने का अर्थ यही है, हमारे भारत में विशेष 4 संप्रदाय हैं वैष्णवों की। श्री संप्रदाय, श्री निम्बार्क संप्रदाय, फिर निम्बार्क की अलग अलग, फिर और श्री निम्बार्काचार्य जी स्वामी जी हुए हैं जो सुदर्शन भगवान के अवतार हैं। और श्री संप्रदाय, श्री निम्बार्क संप्रदाय। इसके बाद श्री विष्णु स्वामी जी हुए हैं जिन्होंने खूब धर्म का प्रचार किया है। रामानुजम श्री, फिर मध्वाचार्य संप्रदाय विष्णु स्वामी जी, और रुद्र संप्रदाय जिसे निम्बार्काचार्य संप्रदाय, विष्णु स्वामी जी की संप्रदाय और श्री मध्वाचार्य जी। ऐसे महापुरुष, फिर इनकी अलग अलग फिर और शाखाएं भक्तों ने अपने अपने ढंग से। श्री वल्लभाचार्य जी हुए हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि जहां से वो गुजर जाते थे वहां का पूरा, उनके गुजरने मात्र से, उनके शरीर के वाइब्रेशन से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो जाया करता था। उनके शरीर की पॉजिटिविटी इतनी थी, जहां बैठ जाते थे वहां का 2-4-10 किलोमीटर के एरिया में भक्ति ऐसे जैसे कोरोना का एक मरीज जहां बैठ जाए तो 4 को कोरोना में बना दे, ऐसे ही ऐसे महापुरुष थे जहां बैठ जाएं वहां सैकड़ों लोग दर्शन मात्र से भक्त हो जाते थे। कुछ कहना नहीं पड़ता था, सिर्फ दर्शन कर लें तो भक्त हो जाए।
ऐसी महापुरुषों की बातें क्या क्या कहें हम आपसे। रामानुजम श्री श्रीचक्रे मध्वाचार्य चतुर्मुखा श्री विष्णु स्वामिनम रुद्रो निम्बादित्यम चतुस्सन। जो कहने का अर्थ ये है कि ये सब कलयुग की बातें हैं। कलयुग में ही इन महापुरुषों का जन्म हुआ जिन्होंने धरती में आकर के पुनः अपने अपने ढंग से फिर श्री आद्य शंकराचार्य जी आए। आद्य शंकराचार्य जी ने बौद्धों को शास्त्रार्थ में पराजित करके पुनः धर्म की स्थापना की। श्री ऐसे महापुरुष जिन्होंने 4 मठों की स्थापना की, चार शंकराचार्य जी की स्थापना की, ऐसे महापुरुषों के सभी आचार्य चरणों में दास बारंबार नमस्कार करता। जितने भी हमारे आचार्य हैं सबके श्री चरणों बारंबार नमस्कार, बारंबार नमस्कार। प्रिय भक्तों, कहने का तात्पर्य यह हुआ कि गोपियां सब कुछ छोड़ के गोविंद की शरण में आई हैं और मुझे लगता है यही जीवन की सार्थकता है कि सब कुछ छोड़कर अंत में जब सारी जिम्मेदारियां पूरी हों, हम तो कहते हैं कुछ पकड़ो ही मत, सब छोड़ के काम करते रहो, स्मरण बनाए रखो। जो सब छोड़ के गोविंद का हो जाता है वही समझदार है। जो उलझा हुआ है कोई काम का नहीं। संसार की उलझन हमें केवल संसार में उलझाए रखेंगी, समझदारी उनमें नहीं है। इसलिए सभी गोपियां आईं और भगवान से कहने लग गईं, हे प्रभु हमें स्वीकार कर लीजिए। तब गोपियों से भगवान ने कहा, दोहसीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा पति स्त्रीभिर्न हातव्यो लोके पातकी। पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, कैसा भी हो, कभी भी हमें अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। कभी भी हमें अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। पति कैसे भी हो, अंधे हो, लंगड़े हो, बहरे हो, काने हो, पति कैसा भी हो, नारी के लिए उसका पति कौन है? भगवान है। पति को भगवान मानकर पूजा करो। आप में से कितनी माताएं पति को भगवान मानती हैं? हाथ उठा लो, सच्ची झूठी नहीं। आप में से कितने लोग पति को भगवान जो मानते हैं वो हाथ उठाएंगे हमारी मैया? आप मैया क्या मानती हैं? बैठे बैठे बताओ। दोस्त मानती हैं? हाँ, तू कहां भगवान बनने के लायक है। पति दोस्त वोस्त नहीं होता, होता तो सब कुछ है, फिर भगवान होता। ये तो पूजा सेवा ना करने के बहाने हैं। कौन पांव दबाएगा तुम्हारे? इसलिए पति को परमेश्वर मानकर उसके सामने जैसे हम भक्त के चरणों, जैसे भगवान के चरणों में हम समर्पण करते हैं, ऐसे वह पत्नी अच्छी है जो पति में समर्पण करे, और वह पति अच्छा है जो अपने आप को पत्नी में समर्पित करे। यदि नारी पतिव्रता हो तो पति को भी पत्नीव्रता होना चाहिए। नारी पति की सेवा करे तो पति नारी का सम्मान करे, आदर करे, इज्जत करे। एक दूसरे के लिए जीवन होता है, एक दूसरे में समर्पण करने के लिए जीवन होता है। और पति पत्नी में कौन बड़ा? अच्छा बताओ, पति पत्नी में कौन बड़ा कौन छोटा? कौन बड़ा होता है? कौन बड़ा? ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, ना कोई बड़े का भाव हो ना कोई छोटे का, बराबर तुम दोनों एक दूसरे के पूरक हो।
साइकिल का 2 पहिया होते हैं ना, 2। अब 2 में कौन सा जरूरी है, कौन सा जरूरी नहीं है? दोनों अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ है। बस यही है, पत्नी अपनी जगह श्रेष्ठ है, घर का काम करती है। पति अपनी जगह श्रेष्ठ है, बाहर से कमा कर लाता है, काम करता है। दोनों श्रेष्ठ, इसलिए दोनों का सम्मान होना चाहिए। पत्नी के द्वारा पति का, पति के द्वारा पत्नी का इज्जत होनी चाहिए। पति भगवान की तरह पूजे घर में। हम तो कहते हैं रोज करवा चौथ होनी चाहिए, रोज पूजा हो, उसकी आरती उतारो। केवल साल में 1 दिन भर चलनी से मुंह देखने से क्या होगा? रोज देखो। अच्छा, पत्नियां पति को चलनी क्यों दिखाती हैं? इसलिए देख तेरे में इतने सारे छेद हैं, इतने सारे अवगुण हैं। देख ले आईना, सही है ना मेरी मां? अब पति सुधारते नहीं अपनी गलतियां कि मैं चलनी श्री हर साल देखता हूं, फिर चलनी हो जाता है। ये नहीं कि एक बार देख के सुधर जाए, अब गलतियां ना करे, सही रास्ते पर चले। पत्नी इसलिए चलनी दिखाती रहती है, हर साल एक बार आके दिखा देती है, लो देखो कितने सारे छेद हैं। एक बार सुई ने चलनी से कहा, चलनी ने सुई से कहा, अरे सुई तुम बहुत अच्छी हो, पर तुम में एक छेद है। ये बात कौन कह रहा है? चलनी कह रही है सुई से, तुम में एक छेद है। चलनी को देखो जरा, उसे सुई का एक छेद तो दिख रहा है, पर खुद के हजारों छेद। तो पत्नी है सुई और पति है चलनी। सुई कह रही है देख, इसलिए सब अपनी अपनी कमियां दूर करो। और जितना सम्मान करवा चौथ के दिन पत्नियां करती हैं, हम तो कहते हैं 12 महीने अपने पति का इतना सम्मान करो, आदर करो। और रोज आरती उतारो, एक दिन क्या साल में उतार ली आरती, जय पति देव, जय पति देवा, है ना? पति फिर उसको पानी पिवाए, पति फिर उसको मिठाई रोज खवाओ ना, मिठाई क्या दिक्कत है? अब देखो मैया कह रही है मोटी हो गई रोज खा खा के। आप रोज खवाते होंगे मिठाई? आप केवल पानी बस पिया करो पति के हाथ से, मिठाई ना खाया करो। तो मेरी मां आज से रोज करवा चौथ कौन कौन मनाएगा? नहीं, व्रत नहीं रखना, लेकिन शाम को बोल दिया करो कि आज पानी पिलाओ हमें अपने हाथ से। कौन कौन करेगा करवा चौथ? रोज वाला। वो साल का एक बार तो बनाए रखना, बेचारा एक दिन तो चलनी देखे। बाकी रोज आप लोग रोज पूजा करेंगे। तो कौन कौन करेगा रोज का करवा चौथ? रोज पति के चरण दबाओ, रोज पति की आरती उतारो, रोज पति का सम्मान करो। क्या बुराई है? कौन पैसे लग रहे हैं? कोई खर्चा हो रहा है? फिर व्रत ना रहना, व्रत साल में एक दिन रहना, फॉर्मेलिटी तो करो। इससे क्या होगा? लोग कहते हैं लड़ने से प्यार होता है, लड़ने वड़ने से नहीं, रोज करवा चौथ करने से प्यार बढ़ेगा। इसलिए पत्नी को चाहिए रोज सेवा करे पति की, और पति को चाहिए अपनी पत्नी की बातें माना करो। यदि पत्नी सही कह रही है तो पूरक बनो एक दूसरे के। कुछ लोग कहते हैं पत्नी पांव की जूती होती है। अरे पत्नी पांव की जूती नहीं, पत्नी तो सिर की पगड़ी हुआ करती है। जो नारी सम्मान करती है अपने पति का, जो पति अपनी नारी का सम्मान करता है, वो आपके कुल को, आपके वंश को बढ़ाने वाली है, जिसके गर्भ में आपका बच्चा पल रहा है। इसलिए वो पांव की जूती नहीं है, वो सिर की पगड़ी है। नारियों का सम्मान हमारे देश में, हमारे सनातन धर्म में जितना है कहीं नहीं है। लेकिन अब कुछ लोग ना करें, वो अलग विषय है। बाकी हमारे यहाँ सबसे ज्यादा नारियों का सम्मान है। हमारे यहाँ कितना सम्मान है स्त्रियों का, देखिए। हमारे यहाँ भगवान का नाम बाद में, राधा पहले, कृष्ण बाद में, सीता पहले, राम बाद में, सीता राम, लक्ष्मी पहले, नारायण बाद में, लक्ष्मी नारायण, गौरी पहले, शंकर बाद में, गौरी शंकर। लक्ष्मियों का, नारियों का इतना आदर है। हमारे यहाँ नवरात्रि होती है,
छोटी छोटी बच्चियों को दुर्गा मानकर हम लोग पूजा करते हैं। पूरी दुनिया घूम लीजिए, स्त्री को देवी मानकर पूजा करने वाला कोई है तो केवल सनातन धर्म है। दूसरा कोई धर्म हो जो नारी को पूजा करता हो, नारी को देवी मानकर, तो बताइए। सारी दुनिया के अन्य धर्मों में नारी को केवल भोग का सामान समझा जाता है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में, हमारी हिंदू संस्कृति में हम लोग नारी को देवी मानकर, उसे दुर्गा मानकर, उसे काली मानकर, उसे लक्ष्मी मानकर पूजते हैं अनेक अनेक जगह पर, है ना। अब कोई अज्ञानवश नारी का अपमान करे वो अलग विषय है कि वो शायद अनपढ़ हो, शायद जानता ना हो। इसलिए आप अपने बच्चों को नारी का सम्मान करना सिखाया करो। बताओ कि नारी का सम्मान कैसे किया जाता है। जब आप अपने बच्चों को नारी का सम्मान करना सिखाओगे तो वो अपनी पत्नी का भी सम्मान करेगा और अपनी मां का मतलब तुम्हारा भी सम्मान करेगा। क्योंकि नारी कितने रूपों में होती है, कौन कौन बताएगा? नारी के कितने रूप होते हैं भैया बताओ, चलो आप बताओ। 16? हाँ। 16 रूप बता, गिना दो फिर आप हमें, 2 5 6 गिना दो। मैया बताओ नारी के कितने रूप होते हैं? 100? 9? 9वां कौन सा? डे बोले हम टुप्पा ही टाप। नारी के कितने रूप होते हैं आप बताओ? 3? मैया बताएंगी पीछे। मेरी मां, नारी के कितने रूप होते हैं? वैसे तो नारी के बहुत रूप हैं, पर विशेष 4 रूप में नारी देखी जाती है। पहली मां के रूप में, दूसरा बहन के रूप में, तीसरी पत्नी के रूप में, और चौथा बेटी के रूप में। फिर नानी, फिर दादी, वो अलग विषय हो गया। बुआ, मौसी, वो संबंध हो गए। पर नारी या तो किसी की बेटी होगी, या किसी की बहन होगी, या किसी की पत्नी होगी, या किसी की मां होगी। 4 में कोई एक संबंध उसका होगा। क्यों जी? तो जो स्त्री, यहां जितनी महिलाएं बैठी हैं ये सब 4 रूपों में हैं। इसलिए दुर्गा मैया के हाथ कितने हैं? 8। इसलिए क्योंकि नारी के रूप 4 होते हैं, इसलिए चारों को जोड़कर दुर्गा मैया के 8 हाथ हैं। क्योंकि प्रत्येक नारी अष्टभुजाधारी है, इसलिए माता दुर्गा के 8 हाथ हैं, क्योंकि नारी के रूप 4 है। हाँ या ना? 8 हाथ से काम करती है। एक स्त्री ही है जो एक अच्छी बेटी का फर्ज भी पूरा करती है। ससुराल जाकर गाली लातें बातें सह लेती है, पर अपने बाप का नाम नीचे नहीं होने देती। एक बेटी का फर्ज पूरा करती है, एक पत्नी का फर्ज पूरा करती है। पति कितना भी गालियां दे, शराब पिए, पर फिर भी अपनी बात घर के बाहर नहीं बताती। समझदार नारियों की हम बात कर रहे हैं। एक सच्ची पत्नी अपने पति का कितना भी अत्याचार करे, पति नहीं करना चाहिए पर कुछ पति करते हैं, पर फिर भी वो हंसते हंसते सहती है और भगवान से यही प्रार्थना करती है कि मेरा पति ठीक हो जाए, कभी तो सुधरेगा। इस उम्मीद से जिंदगी गुजारती है, एक पत्नी बनकर रहती है। तीसरी, एक मां, एक नारी, एक मां बन करके, माता मदालसा बन करके हर मां अपने बच्चों को सही रास्ता बताती है। हर मां अपने बच्चे की पहली गुरु होती है। हर मां बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाती है। एक गुरु का फर्ज पूरा करती है, सबसे पहले मां करती है। पहली गुरु मां है। नारी ने आज तक कभी किसी को धोखा नहीं दिया। अब कुछ महिलाएं कुछ दे दें अलग विषय है, पर नारी ना मां बन के बच्चे को धोखा देती है, ना पत्नी बन के पति को धोखा देती है ना, ना वो बहन बन के भाई को धोखा देती है, और ना वो बेटी बन के बाप को धोखा देती है। लेकिन आज कुछ बेटियां जब अपनी पसंद के लड़का लेकर भाग जाती हैं, शादी कर लेती हैं, बाप को नहीं बताती, तो फिर वो बेटियां इसमें से बाहर करी जाती हैं, किसने तो धोखा दे दी अपने बाप को। लेकिन फिर भी नारियां धोखा नहीं देती, स्त्री धोखा नहीं देती। लेकिन आज कलयुग है, कलयुग का प्रभाव कुछ स्त्रियों पर भी दिखने लगा है। जो बेटी अपने माँ बाप को छोड़कर किसी लड़के के संग भाग जाए तो उसने अपने माँ बाप को धोखा दे दिया कि नहीं? तो दे रही,
पर कलयुग में दे रही हैं। इसके पहले कभी बेटी ने बाप को धोखा नहीं दिया। तो ये कलयुग का प्रभाव है साहब, इसलिए इतना सब कुछ हो रहा है मनमाना। इसलिए कभी अपने बाप को धोखा ना देना, कभी अपने पति को, अपने जहां भी नारी है ना वो अपनी जगह ठीक। इसलिए हमको चाहिए कि हम नारियों का सम्मान करें, आदर करें, इज्जत करें, नाम नारी को माँ के रूप में देख के प्रणाम करें। इसलिए ये दास माताओं के चरण दबाता है, क्योंकि माँ और भगवान ये दो नहीं पर्यायवाची है, एक ही है। बहनों को मानदान कहा जाता है। शादी जब बहन की हो जाती है ना और बहन के बच्चे होते हैं, उन्हें भांजे भानेज बोलते हैं। भनेज बोलते हैं, भांजे बोलते हैं, भानेज बोलते हैं, अलग अलग भाषा है। भांजे की कितनी महिमा है, शास्त्रों में लिखी है कि यदि ब्राह्मण ना मिले तेरही में, 13 ब्राह्मण खाने में, तो आप भानेज को भी खिला सकते हैं, वही पुण्य मिलेगा जो ब्राह्मण को खिलाने का है। मतलब इतनी महिमा है भानेजों की, भांजे की, बहन के बच्चों की, बहन हो, जीजा जी हो, इसलिए बहन बेटियों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन माँ की थोड़ी आदत गलत होती है कि वो अपनी बेटी से ज़्यादा प्यार करके बहू को इग्नोर करती हैं, फिर बहू भड़क जाती है। अरे अपनी बेटी से भी प्यार करो और अपनी बहू से भी। मेरी माँ बैलेंस बना के चलना चाहिए गृहस्थ में। एक पलड़ा हावी हो जाए, एक पलड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो हिसाब बराबर। आप कुछ भी खरीदने जाएंगे और तौल कर तराजू में देगा और पलड़ा ऊपर नीचे हुआ तो आप मानेंगे कि तौल बराबर नहीं हुआ। तौल बराबर तब होता है जब दोनों पलड़ा एक दूसरे के सामने बराबर हो। क्यों जी, सही है। 2 पलड़े की तराजू होती है। आज इलेक्ट्रिक तराजू भले 1 पलड़े की हो, मैं 2 वाली बात करता हूं। तराजू 2 पलड़े की होती है और चाहिए ये कि दोनों बराबर हो। एक पलड़ा है बेटी का, एक पलड़ा है बहू का। आपके घर में बहू है, काम करती है, झाड़ू पोंछा बर्तन चौका तुम्हारे पांव दबाती है, तेल लगाती है। लेकिन जो तेल लगाती है, झाड़ू पोंछा तुम्हारी थाली धुलती है, तुम्हें सवेरे शाम रोटी बना कर देती है, उसके लिए तुम फटी साड़ी नहीं देती हो। और बहू बेटी कभी कभी आती है तो ये भी ले जा, वो भी ले जा, अचार भी ले जा, घी भी ले जा, कपड़े भी ले जा, ये भी ले जा, सब ले जा। हाँ, और माताएं गलती ये करती है, चोरी से घी पकड़ाती है, ये ले जा, बहू देख तो नहीं रही है कहीं? हाँ, नहीं देख रही, ले जा, ले जा। माताएं अचार बना के रखती हैं, भले कीड़े पड़ रहे हो अचार में, पर बेटी को देगी और बहू से छुपा के देगी, बहू ना देख ले। क्यों? बहू पूरा खा जाएगी अचार क्या? अरे देना है तो मांग, बहू के सामने दो ना। ऐसे में बहू को लगेगा, फिर पति, फिर रात को बहू, फिर पत्नी मुंह फुलाए बैठ रही ऐसे। पति आएगा, क्या हुआ आज मुंह फूला है? आई थी तुम्हारी बहन, पूरी जायदाद बांध के ले गई है। ले जाएगी वो 1 किलो अचार, आधा किलो घी, पर भौजाई कहेगी पूरी जायदाद ले गई। तो बदनाम होती हैं बेटियां और ये गलती करती है माँ। अरे सामने दो ना, बेटे के सामने दो, बहू के। चोरी चोरी क्यों देती हो आप लोग? अच्छा, आप लोगों की माँ चोरी चोरी देती है कि नहीं? बोलो हाँ, चोरी से घी पकड़ा देगी। इस तरफ के झोले में घी भर दिया, उस तरफ के झोले में अचार भर दिया। कुछ तो बेटियों को वहां जाके जब झोला खाली करती हैं तब देखती हैं कि ये भी भर दिया था माँ ने। तो माँ का प्यार अच्छा है अपनी जगह बेटी के लिए, पर वो चोरी चोरी चुपके चुपके वाला प्यार ना हो, ईमानदारी का। फिर बहू भड़क जाती है ऐसे में, अच्छा आई है, फिर वो अपनी ननद को देख के आंखें चढ़ा लेती है, आ गई लूटने के लिए, डाका डालने आ गई। इसलिए आप डाकू बन के ना आया करो, जो लिया दिया करो, सामने लिया दिया करो। और माँ को भी चाहिए कि माँ चोरी चोरी नहीं, ऐसे में रिश्ते बिगड़ते हैं। रिश्तों में ईमानदारी हो, बेईमानी ना हो। बात अचार घी की नहीं है, बात तुम्हारी श्रद्धा है, भाव है, अच्छी बात है। हर भाई को चाहिए कि वो अपनी बहन जब आए, दीपावली में, सॉरी उसमें आती है ना, रक्षाबंधन में बहन आती, भाई दूज में आती जाती है, तो आप भी जो आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार अपनी बहन को दिया करो। बहन को दिया हुआ भी दान कहलाता है। बहन को दिया हुआ क्या कहलाता है? दान, उसका पुण्य मिलता। तो अपनी श्रद्धा से दो, लो जो आपका भाव है, चोरी चोरी नहीं।
तो आज से कितनी माता चोरी से अचार पैक नहीं करेंगी और घी नहीं देंगी। अब जैसे अभी आंवले का सीजन आ गया, अब मैया अचार रख देगी अभी 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, और बेटी का इंतजार, आओगी कब आओगी, बनाया है तुम्हारे लिए फिर पैक करके भिजवा देगी। और बहू के चोरी चोरी, तो वो अचार की कीमत क्या है, लेकिन चोरी चोरी नहीं। ठीक है मेरी माँ, समझ में आई बात? बहुत ज्यादा रिश्ते बिगड़ जाते हैं इसमें, कंफ्यूजन पैदा। कहते हैं शीशा गलती से टूटता है और रिश्ते गलत फहमियों से टूट जाया करते हैं। तो गलत फहमी ना हो, किसी के रिश्ते में गलत फहमी ना हो। रिश्तों के रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटिकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। ये रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं, रिश्ते निभाना होता है, तोड़ना नहीं होता। पति पत्नी के रिश्ते भी बहुत नाजुक हैं, तोड़ो मत। आजकल के पति पत्नी ना रिश्ते तोड़ लेते हैं, क्योंकि अज्ञान है, समझते हैं नहीं कि गृहस्थी कैसे चलाई जाती है। अरे गृहस्थी चलाने के लिए बोलना नहीं है, चुप रहना। जिनकी गृहस्थी अच्छी चल रही है जरूर वो लोग चुप रहते होंगे। ज्यादा बोलने से गृहस्थी चल ही नहीं सकती, या तो पति चुप रहे या तो पत्नी चुप रहे। दो में से एक भी समझदार है तो गृहस्थी चला लेगा, और दोनों मूर्ख मिल गए तो लड़ भिड़ के तलाक वलाक हो जाएगा। सही है? आज के लड़कियां जो एडवांस लड़कियां हैं वो क्या चाहती हैं? हमें सास नहीं चाहिए, हमें ससुर की कोई चिक चिक नहीं चाहिए, पूरा अलग सेप चाहती है। वो शादी हुई 4 दिन बाद अलग रहने लग जाती है, हमें सास की चिक चिक नहीं चाहिए। ये बहुत गलत मैसेज जाएगा समाज में, गलत हो रहा है ये। अरे सास ससुर के बीच में रह करके हम जितने मर्यादित होंगे ना, खुला नहीं होता। एक साण होता है जो बंधा हुआ साण होता है खूंटे से, एक साण होता है आजाद घूमने वाला। बताओ कौन सा साण ठीक होता? बंधा हुआ। तो हर लड़की को चाहिए कि अपने गृहस्थी की मर्यादा में अपने आप को बांध कर रखे। आजादी यदि मिल गई स्त्री और पुरुष को, जिस लड़के के ऊपर बाप का कोई दबाव नहीं है, जिस बच्चे के ऊपर माँ का कोई दबाव नहीं है, वो बिगड़ जाएगा। कोई लाखों में एक बच्चा ऐसा होगा जो माँ बाप के बिना सुधर जाए, क्योंकि कोई बोलने वाला नहीं है, समझाने वाला नहीं है। अरे माँ समझाएगी तो बच्चे को डर रहेगा, गलत करूंगा तो माँ डांटेगी। बाप का दबाव रहता है कि गलत करूंगा तो दादाजी हैं, बाप है, कोई तो है बुजुर्ग, बड़ा भाई ही सही, कोई तो है डांटने वाला। अरे डांटने वाला है तो हमें डर रहेगा कि ये काम नहीं करना, पर जब कोई नहीं है तो आदमी मनमाना करता है। इसलिए स्त्री के ऊपर और पुरुष के ऊपर, सबके ऊपर कोई ना कोई होना चाहिए। इसलिए माँ बाप होते हैं, इसलिए दादा दादी होते हैं। उन्हें जीवन जीने का, तुम्हारी गृहस्थी तो आज चालू हुई है, अभी तो बहुत उतार चढ़ाव देखने पड़ेंगे। 20 साल में समझ में नहीं आता। 20 साल का लड़का अपने बाप को मूर्ख समझता है, मेरा बाप कुछ नहीं जानता। मूर्ख क्यों? 20 साल का है। 5 साल का बच्चा अपने बाप को बहुत कुछ मानता, मेरे पापा, मेरे पिताजी, मेरा पिता है। वही 5 साल का बच्चा जब 20 साल का होता है तो अपने बाप को मूर्ख मानने लगता, कुछ नहीं जानता। लेकिन जब वही बच्चा जो 20 साल का आज है, आप 20 साल के छोरा, आप 25 साल के छोरा, जब आप 30 साल में पहुंचेंगे, 35 साल में पहुंचेंगे और जीवन का अनुभव हो जाएगा, तब आप मानेंगे कि आपका बाप मूर्ख नहीं, बहुत विद्वान है, समझदार है, गृहस्थी चलाना जानता है। जवानी की जो अकड़ है ना, जो गर्मी है, वो कुछ समझने नहीं देती। कहते हैं अनुभव जीवन में बहुत कुछ देता है। क्यों जी? शिक्षा श्रेष्ठ है या अनुभव श्रेष्ठ है? बताओ। हमने जीवन में जो डिग्रियां पाई हैं स्कूलों से, कॉलेजों से, यूनिवर्सिटियों से, क्या वो डिग्रियां गृहस्थ जीवन में काम करती हैं? एक सामान्य जीवन जीने के लिए डिग्रियों की कहीं उपयोगिता है? नहीं, अनुभव की उपयोगिता है। और वो अनुभव आपके पास नहीं है। वो आप पत्नी के संग 5 साल रहेंगे, 10 साल रहेंगे, कुछ अनुभव होगा। 30 साल 35 साल में पहुंचिए, कुछ अनुभव प्राप्त कर लेंगे। लेकिन आजकल के बच्चे 35 साल पहुंचने के पहले तलाक हो जाता है, क्योंकि अनुभव था नहीं खुद का।
और जिनको अनुभव था उनसे दूर हो गए, माँ बाप से दूर हो गए। अब समझाए कौन? इसलिए तलाक ज्यादा हो रहे हैं। रिश्ते चलाना, रिश्ते निभाना, प्यार मोहब्बत से रिश्ते नहीं चलते साहब। जब आप लोगों के ऊपर सवार हो जाता है, प्यार किया है, कोई चोरी नहीं की, छुप छुपा है, भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार व्यार से गृहस्थी नहीं चलती। बताओ गृहस्थी चलाने के लिए क्या चाहिए? बताओ गृहस्थी किससे चलती है? प्यार से, पैसे से, सहनशीलता से या विश्वास से? जोर से, जोर से। किससे? गृहस्थ में क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन 15 करोड़ का प्रश्न है। गृहस्थी चलाने के लिए क्या चाहिए? पहला प्यार, दूसरा पैसा, तीसरा सहनशीलता, चौथा विश्वास। कौन सा सही है? जोर से। तीसरा ऑप्शन लॉक कर दें। ये तीसरा जो सहनशीलता है यही सही है, क्योंकि सहनशीलता है, आप सहेंगे कुछ दिन तो प्यार भी होगा। अरे विश्वास करने के लिए भी तो पत्नी का होना जरूरी है, पति का होना जरूरी है। पति ने जरा डांट दिया, पत्नी मायके चली गई झोला उठाकर, सहनशीलता होती तो नहीं जाती, सहन करती रहेगी तो विश्वास भी। अच्छा विश्वास एक दिन में होता है, एक महीने में होता है, एक साल में होता है, या बहुत समय में होता है? विश्वास देखो एक महीने में नहीं होता। पत्नी को पति पर विश्वास जल्दी नहीं होगा। अरे विश्वास देने के लिए समय तो दो, विश्वास होने के लिए समय तो दो। विश्वास तो होना चाहिए पति पत्नी में, पर उसके लिए समय की मांग है। और समय की मांग इसलिए है क्योंकि आप सहन करेंगे तो पास में रहेंगे। पति थोड़ा सा है, पत्नी थोड़ा सा है, और सहते रहो, रहते रहो, तो रहते रहते एक दिन प्यार भी होगा और विश्वास भी होगा और धन भी होगा, सब अच्छे से गृहस्थी चलेगी। और सहनशीलता नहीं हुई, पति की एक बात बुरी लगी, मायके चली गई, सारी जिंदगी सुनना पड़ेगा। बहुत बातें बुरी लगती हैं, बहुत बातें दिल में लगती हैं, लेकिन इन बातों को डिलीट करना पड़ता है। किस किस बात को लेके हम बैठे रहेंगे बताओ? कितनी कितनी बातें नहीं होती लोगों के जीवन में, क्या क्या नहीं हो जाता। मारने मरने की बातें हो जाती, मैं तुझे मार डालूंगा, तू उसका गला पकड़ ले, तू उसका, ये तक हो जाता है पति पत्नी में। लेकिन फिर भी लोग अच्छे से जीना चाहें तो फिर भी जी सकते हैं। सब कुछ हो जाता। तलाक के लिए कोर्ट में चले गए, कोर्ट में एक पति पत्नी पहुंच गए तलाक का काम करने के लिए। जज ने कहा सोच लो आखिरी बार, क्या तुम दोनों एक दूसरे से कभी तुमने प्यार नहीं किया होगा? क्या तुम दोनों ने कभी गलतियां नहीं की होंगी? हाँ हाँ की है। अरे तो अपनी अपनी गलती मान लो और प्यार से रहो। तलाक लेकर कौन सा गढ़ जीत लोगे? क्या पालोगे? कल दूसरी पत्नी आएगी, क्या भरोसा कि अच्छी हो? कल दूसरा पति आएगा, क्या भरोसा कि अच्छा हो? अरे इसी पत्नी को अच्छी बना लो ना, इसी पति को अच्छा बना लो ना। जज ने ये कहा, दोनों गले लग गए और दोनों रोते रोते घर आ गए। सारी जिंदगी गृहस्थी अच्छे से गुजारी। तो गलत फहमी, मन माना, केवल हमारी बात तुम मानो। क्यों माने? थोड़ा तुम भी मानो, थोड़ा हम भी माने। एक की जिद करने से नहीं चलती गृहस्थी। थोड़ा हम भी सुने, तुम भी सुनो, थोड़ा हम भी माने। समझदारी हो तो रिश्ते चल जाते हैं, समझदारी ना हो तो रिश्ते। तो आप में से कितने लोग सहनशील बनेंगे और अपने बच्चों को सहनशीलता की शिक्षा देना, क्योंकि सहनशीलता की नींव पर ही गृहस्थी की इमारत खड़ी होगी। सही है? आप तो देखो हमसे ज्यादा अनुभवी लोग बैठे हैं, बुजुर्ग लोग बैठे हैं, जिनकी गृहस्थी 50-50 साल की हो गई, जिनकी गृहस्थी 70-70 साल की हो गई, वो लोग भी यहाँ बैठे हैं। हम तो आपके बच्चे हैं, लेकिन फिर भी हमने अपने जीवन में जो देखा है, जो सीखा है, वो हमने आपसे कहा कि गृहस्थ जीवन में सहनशीलता जरूरी है।
सहोगे तो रहोगे, प्यार तो बाद में हो जाएगा, विश्वास भी हो जाएगा 2 महीने बाद, पर आज की बात को सह तो लो जो आज बोली गई है आपके लिए। जब सह लोगे तब ना कल आएगा। क्यों जी, सही है बात? समझ में आ रही है कि नहीं आपको? बताइए मेरी बात से आप कितने लोग सहमत हैं? सब लोग हैं कि जीवन में सहनशीलता चाहिए। ठीक है, तो आप बनिए और अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए सहनशीलता की। चलिए, अब भगवान ने गोपियों से कहा कि जाओ अपने अपने पतियों की सेवा करो। गोपियों ने कहा आप हमारे पति हैं। भगवान ने गोपियों को स्वीकार कर लिया और गोपियों के संग अब रास रचाने लगे। तभी गोपियों को अभिमान आया, हम बड़ी सुंदर हैं, छोड़कर चले गए भगवान। गोपियों को जहां अभिमान है वहां भगवान नहीं है ना, चले गए भगवान। और जब भगवान गए, वाह, सारी गोपियां रोने लगी, हे गोविंद कहां चले गए, हे गोपाल कहां चले गए। सारी गोपियां रो रो करके गोविंद को पुकारने लगी। कृष्ण पुकार रही हैं, मानो प्राण निकल जाएंगे। तब गोपियों ने मिलकर एक गीत गाया जिसे गोपी गीत कहा जाता है। गोपियों ने कहा, गोप्यः ऊचुः जयति तेऽधिकं जन्मना प्रजः श्रयते इंदिरा शाश्वदात्रहि दयति दृश्यता दीक्षुता वैद्रिता शिवा त्वां चिन्वते सरदुदाशये साधु जाति सा सरसी जोदरा श्री मुसादृशा सूरत नाचते शुल्क जला व्याल राक्षसा परश वैद्युतान रश मायात्म जा विश्व तो भया शबते वयं रक्षिता न खलु गोपिका नन्दनो भवा न खिलते ना विखना सार्थितो विश्वगोप्तये सखे उदीयवान् सात्वता कुले विरचिता भयं वृष्णिधूर्यते
चरण में उषा सांस्रतेर्भया कर सरोरुहं कांति कामदं शिरसि धेनः श्रीकरगृहम्। हे गोविंद, सारी गोपियां जब रोई, हे गोविंद केवल तुम यशोदा के ही पुत्र नहीं हो, तुम समस्त शरीरधारियों के हृदय में रहने वाले, सुन के सर्वांतर्यामी हो। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से विश्व की रक्षा के लिए आप प्रकट हुए हैं, हमें पता है। हे प्राण प्यारे, प्रेमियों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले, तुम सबके आगे जो लोग जन्म मृत्यु रूपी संसार के चक्कर में पढ़कर जो भटकते हैं, ऐसे भटकते हुए जीवों पर कृपा करने के लिए आप कृष्ण बनकर आए हैं, हमें पता है। हे गोविंद, हम पर कृपा कीजिए। तुम्हारे चरण कमल शरणागत प्राणियों के सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। आपकी शरण में जो चला जाए आप उनके समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं। फिर हमने क्या बिगाड़ा जो हमें छोड़कर चले गए। हे गोविंद, हे कमल नयन, तुम्हारा एक एक शब्द हमारे लिए अमृत है। बड़े बड़े विद्वान उस तुम्हारी एक एक वाणी पर मोहित हो जाते हैं। हे गोविंद, कहाँ चले गए? हे मनमोहन, हमें छोड़कर ना जाओ। सारी गोपियां जब रोईं, एक सुर से कहा, आपस में सारी गोपियां लीला करने लगी, कृष्ण लीला। एक गोपी कृष्ण बन गई, एक गोवर्धन उठाकर हाथ उठाकर कहती है मैंने गोवर्धन उठा लिया, नीचे आ जाओ। एक ने कहा मैंने राक्षस को मार दिया, तुम आ जाओ। एक ने कहा मैंने पूतना को मार दिया। सारी गोपियां आपस में कृष्ण लीला करने लगी, चर्चा करने लगी। भगवान की चर्चा ही गोपियों का, भगवान की कथा, तब कथामृतम तप्त जीवनम, आपकी कथा ही अमृत है। हे गोविंद, तुम्हारी लीला कथा अमृत, अमृत स्वरूप है। विरह से सताए हुए लोगों के लिए यह कथा पर्याप्त है कि मरता हुआ व्यक्ति उसे आप कथा सुना दो तो आपके कथा के आधार पर, आपके नाम के आधार पर, आपके नाम के आश्रय बल पर वो जीवन जी सकता। बेसहाराओं का सहारा गोविंद ही तो है। और गोविंद भी क्या है? गोविंद कथा के रूप में प्रकट है, कथा ही कृष्ण है। इसलिए गोविंद हम आपकी कथा। प्रणत कामदम, तुम ही हमारे सारे दुखों को मिटाने वाले हो गोविंद। आपको छोड़कर हम कहां जाएं? हे नंदनंदन, हमने पति सुतान्वया भ्रातृ बांधवा सब कुछ छोड़ा आपके लिए। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। हे गोविंद, अब हमें आपके सिवा और किसी का सहारा ना चाहिए और ना हमें किसी के आश्रित रहना है। बस एक आप, एक हम। मेरे मन की या मैं जानूं या वो जाने। भगवान ने गोपियों के मध्य महारास रचाया। अब भगवान प्रकट हुए हैं, गोपियों का दुख दूर हुआ। भगवान शंकर जी भी उस रास में आए और खूब आनंद से ठाकुर जी ने रास रचाया। शंकर जी गोपी बनकर आए, इसलिए वृंदावन में आज गोपेश्वर महादेव बनकर के वो बैठे हैं। गोपेश्वर महादेव भगवान गोपेश्वर के रूप में प्रकट हुए। भगवान शंकर ठाकुर जी ने रास रचाकर सबको आह्लादित किया, आनंदित किया। रास रचा करके सबको प्रसन्न किया है।
अब श्री गोपियों के संग ठाकुर जी रास रचा ही रहे हैं, तभी भगवान सुदर्शन और शंखचूड़ नाम के दैत्य का उद्धार करते हैं। शंखचूड़ और सुदर्शन, इसके बाद भगवान दिव्य लीला करते हैं, भगवान सेवा भी करते हैं। भगवान अपने सारे मित्रों को मक्खन खवाते हैं। ये क्या है? भगवान खिलाते पिलाते रहते हैं सबको। सबसे बड़ी सेवा है ठाकुर जी की, सब में भगवान को जानकर, सबको भगवान मानकर सबकी सेवा करना। भगवान केवल मूर्ति में ही नहीं है, भगवान की व्यापकता सब जगह। भगवान ने सुदर्शन शंखचूड़ पर कृपा की, अरिष्टासुर पर कृपा की, केसी और व्योमासुर को मार गिराया। अक्रूर जी भगवान को लेकर चले हैं और गोपियों ने रथ रोका। भगवान ने सांत्वना दी, 2 दिन में आऊंगा। मथुरा पहुंचकर धोबी पर कृपा की, दर्जी पर कृपा की, सुदामा नाम के माली पर कृपा की, और कुब्जा ने चंदन दिया भगवान जी को, चंदन लगाया ठाकुर जी ने और सुंदर बना दिया कुब्जा को। कुवलिया पीड़ नाम के हाथी का उद्धार किया भगवान ने, चाणूर मुष्टिक का उद्धार किया। भगवान ने कंस को मारा, कंस के पिता को मथुरा का राजा बनाया। पढ़ने के लिए भगवान अपने माता पिता को जेल से मुक्त किया, कंस के बंधन से मुक्त किया, और पढ़ने के लिए भगवान उज्जैन गए, जहां पढ़ लिख कर भगवान जहां से आए। उद्धव जी को वृंदावन भेजा, और भगवान ने उद्धव जी जब ब्रजरज में आए, गोपियों के चरण धूल में लौटने लगे, तब उन्हें ज्ञान हुआ कि भगवान से प्रेम ही सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। गए, भगवान ने हृदय में दर्शन कराया। उद्धव चरित्र कल विस्तार से कहेंगे। भगवान कुब्जा के घर, अक्रूर जी के घर गए, जरासंध के घर। जरासंध ने भगवान से 17 बार युद्ध किया, भगवान ने पराजित किया। कालयवन के हाथों, मुचकुंद के हाथों कालयवन की मुक्ति हुई, और भगवान ने जरासंध से युद्ध करते करते मैदान छोड़ के भागे तो नाम पड़ा रण छोड़, क्योंकि ब्राह्मणों को बंदी बनाया था उसने। नहीं भागते तो ब्राह्मणों को वो मार देता। इसलिए भगवान की हर लीला के पीछे कोई ना कोई विशेष उद्देश्य होता। भगवान द्वारिका के राजा बने। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। रेवती का विवाह बलराम जी से हुआ, और कुंडनपुर की राजकुमारी माता रुक्मणी ने भगवान से प्रेम पत्र लिख करके कहा कि आपसे ही हम विवाह करना चाहते हैं। पूजा करने चली माँ। भगवान जब उस पत्र को पढ़ते हैं कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शरणवताम थे, आपके जैसा मैंने सुना है, आपके बारे में, आपको मैंने देखा नहीं है, आपके सिवा में किसी और को नहीं वर्ण कर सकती। तब माँ रुक्मणी पूजा करने कात्यायनी माँ की गई। वायु के वेग से भगवान ने अपना रथ दौड़ाया, दारुक ले गए। सब पहरेदार देखते रह गए। जो पूजा कर रहे हैं माँ रुक्मणी, माँ के मंदिर में भगवान दौड़ते हैं, और दौड़ करके माँ रुक्मणी जी का हाथ पकड़ करके भागते हैं। बोलिए रुक्मणी हरण भगवान की, रुक्मणी हरण भगवान की। रास्ते में बलराम, रुक्मिणी रास्ता रोका, बलराम जी ने उसे समझाया। भगवान द्वारिका पहुंचे, जहां उनका पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, विधिवत विवाह हुआ। आप अपना मोबाइल पर से सोना चांदी संभालिएगा। ठाकुर जी के विवाह का दर्शन, फिर आरती। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो